हेलो। बोलो। करी कि नहीं करी? सर अभी एनसीईआरटी की है बस। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, मॉड्यूल स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। और हर क्वेश्चन में थोड़ा डीप थिंकिंग सोचना। अगर आंसर आ गया फिर भी सोचना कि हाँ, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर जो आंसर आया वो कैसे आया है। क्योंकि इस चैप्टर में जितनी अच्छा आपने ग्रिप कर लिया ना, तो आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स हो ही जाएगा। दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन, राइट? तो उसमें जैसे आप यस। जो भी करो, चाहे बेसिक क्वेश्चन क्यों ना करो, चाहे टफ क्वेश्चन क्यों ना करो, हर क्वेश्चन के बाद जिसका जो भी आंसर आए उसके पीछे का रीजन क्या, आपको अंदर से क्लियर होना चाहिए। अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ, मतलब मुझे सही में समझ में आ गया, इसको ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। क्योंकि नो डाउट ये चैप्टर किन्हीं किन्हीं को बहुत इजी भी लगता है। इजी तो नहीं है, चैप्टर का लेवल अच्छा ही है, क्योंकि इसमें वेराइटी काफी ज्यादा है। और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, वो ही कर पाता है। ठीक है, तो एज अ टीचर भी और एज अ स्टूडेंट भी, सबके लिए चैप्टर बहुत अच्छा होता है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे, तभी जाके आप इसके अप्लाई कर पाएगा। अदरवाइज आपको हमेशा यही लगेगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा तरीका अपना है, ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है। तो इसलिए आपको क्या, धीरे धीरे अभी टाइम के साथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम से इसमें प्रो हो जाओगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन में हम ऐसा करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको ऐसा करते हैं, और ऐसा ही क्यों करते हैं, राइट? इसलिए मैंने आपको यस। जहां भी देखा होगा, जितने भी मैंने आपको फॉर्मुलेस भी बताया, सबका डेरिवेशन लगभग बताया कि ये अगर तरीका जिसका क्यों आता है। क्योंकि अगर उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ गया ना, फिर ये चैप्टर आपके लिए आसान है। अदरवाइज अगर यस आप सर। इसको रटने जाओगे, तो चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर है। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मतलब काफी एक तरह से ये भी होता है कि मोस्ट एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। हायर स्टडीज में भी आता है, और अच्छा चैप्टर है। ठीक है, अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो फिर प्रोबेबिलिटी में थोड़ी दिक्कत कम आती है। और आगे जाके मतलब दूसरे भी चैप्टर में ये कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स 11th में चैप्टर आएगा, वहां पे भी चैप्टर मिक्स हो जाएगा। मतलब ये ऐसा काउंटिंग वाला है ना, तो कहीं ना कहीं इसको दूसरे चैप्टर्स के साथ मिक्स करके क्वेश्चन बनना ही था। इसलिए इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखने हैं, और वो तभी होगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसलिए जिन्होंने भी मॉड्यूल अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, वो मॉड्यूल स्टार्ट कर देना, क्योंकि आप इस वीक तक अपन ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। सैटरडे वाली क्लास में आपका कंप्लीट मॉड्यूल डिस्कशन होगा। इसलिए सैटरडे वाली क्लास तक आप आज का दिन है, कल का दिन है और सैटरडे का दिन है, तो सैटरडे की क्लास तक मॉड्यूल का काम आपको करना है फिनिश। और मॉड्यूल का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी मिस मत करना, और सबको मॉड्यूल करके आना है। ठीक है, मॉड्यूल अगर सर। आपने एक बार अटेम्प्ट कर ली और उसका डिस्कशन कर लिया, तो हो जाएगा काम आपका। हाँ, बोलो। सर इस सैटरडे को रिवीजन क्लासेस होंगी? ना ना, इस सैटरडे संडे टेस्ट अपन ने कैंसिल कर दिया, वो टेस्ट अगले संडे को शिफ्ट कर दिया। तो इस सैटरडे आपकी ओके। रिवीजन क्लास नहीं होगी। ठीक है। ओके सर। हाँ, इस सैटरडे अपन मतलब इस वीक तक अपना का टारगेट है पीएनसी फिनिश करना है, फिर नेक्स्ट वीक से बाइनोमियल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यस सर। तो सब लोग सैटरडे तक मॉड्यूल कर लेना। चलो, तो आज की क्लास में हम थोड़े से मिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पीएनसी के लगभग जेई मेंस लेवल के कॉन्सेप्ट सारे हमने कवर कर लिए। एक डी अरेंजमेंट टॉपिक है, वो मेंस में नहीं आता, एडवांस में आता है, तो वो अभी के लिए मैंने पॉज में रख रखा है, क्योंकि हमको पहले उसके अलावा जो टॉपिक है उनको उस पर पकड़ अच्छी जमानी है। ठीक है, तो डी अरेंजमेंट में है कुछ भी नहीं, वैसे सिर्फ फॉर्मूला ही है, लेकिन फिर अभी मैंने बताया नहीं। लेकिन पहले अपन मेंस लेवल का जितना भी है कवर, वो अच्छे से कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, सबको प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, पढ़ लो अच्छे से। Find the number of triangle whose vertices are the vertices of an octagon, but none of whose side happen to come from octagon. आराम से सोचो। octagon 8 sided polygon। क्वेश्चन को पहले समझो, और उसके बारे में प्रिडिक्ट करो कि इस टाइप के क्वेश्चन में करने के लिए क्या अप्रोच अपनाई जाएगी। समझ के पहले अप्रोच सोचो। ऑक्टागन मतलब 8 साइडेड फिगर, तो मान लो ए बी सी डी ई एफ जी
एच। अच्छा एक चीज और बच्चों, आज की क्लास में जितने भी इलस्ट्रेशन लिए गए हैं सबके लेवल अच्छे हैं, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको उनको सीखना है। मतलब अगर आज की इलस्ट्रेशन आप समझ भी गए ना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको पहले अटेम्प्ट करना है, फिर उसको अप्रोच देखना है, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में ये अप्रोच होगी। मेन आज का आपका टारगेट ये होना चाहिए, जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उनको आपको सीखना है कि हाँ इस क्वेश्चन के लिए हमने सर ने ये अप्रोच अपने, क्योंकि लेवल ऑफ द क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, अगर आपने बस उनको सीख भी लिया ना तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हेलो, बोलो। नो सर, समझ नहीं आया मतलब। ठीक है, और बाकी लोगों को? नो हाफ क्वेश्चन समझ आया। सर थोड़ा बहुत आइडिया लगा। सर लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो नहीं समझ आया। वापिस से ट्राई करो क्योंकि समझना तो पड़ेगा, एक बार और ट्राई करो। थोड़ा बहुत आइडिया लगा। थोड़ा बहुत आ गया। देखो इसमें ऑक्टागन में कितने वर्टाइसेस है? 8 वर्टाइसेस है। सर आई थिंक इसमें ये बताया गया है कि उसके सभी वर्टेक्सेस से ट्रायंगल के साइड बनेंगे और जो ऑक्टागन के साइड इंक्लूड नहीं होगा। हाँ अब देखो यहाँ पे बस आपको एक बार वो पढ़ो सब लोग कि उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे आपको ट्राइंगल बनाना है। अब जो ट्राइंगल बनना चाहिए उसमें से कोई भी साइड ऑक्टागन की नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जो साइड है ऑक्टागन की साइड नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा साइड होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है, देखो पढ़ो ध्यान से। जो भी ट्राइंगल आप बनाओगे उसकी जो जो भी साइड होगी वो ऑक्टागन की साइड नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी, जैसे मान लो एच सिलेक्ट किया, फिर बी सिलेक्ट कर लिया, अब मैं सी सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ए सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई और सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो डी सिलेक्ट कर लिया, अब इनसे जो ट्राइंगल बनेगा क्या इसमें ऑक्टागन की कोई साइड आ रही है क्या? नो सर। तो आपको ऐसे ट्राइंगल काउंट करना है जिसमें ऑक्टागन की साइड इंक्लूड नहीं हो रही है। एक ये हो गया, जैसे मान लो मैं ये बना देता, मान लो एक जी ले लेता, एक डी ले लिया, और मान लो जी के पास वाला एफ ले लेता, तो क्या ये वाला कंसीडर करेंगे हम? नो सर। हाँ, ये वाला कंसीडर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसमें ऑक्टागन की ये वाली साइड आ गई है, इसलिए ये वाला कंसीडर नहीं होगा, ये वाला कंसीडर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो, बेसिकली आपको कोई भी एडजेसेंट साइड नहीं लेनी है या फिर एडजेसेंट वर्टाइसेस नहीं लेनी, क्योंकि अगर एडजेसेंट वर्टाइसेस ले ली तो वो ऑक्टागन की साइड कवर हो जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन ये है कि इसमें से ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे जिसमें जो ट्राइंगल है उसमें कोई भी साइड ऑक्टागन की ना हो, कोई भी साइड ऑक्टागन की ना हो। क्या आप समझ में आया क्वेश्चन? सर हम इसमें ऑल्टरनेट वर्टेक्सेस लेंगे ना? ऑल्टरनेट की जरूरत नहीं है ना, जैसे यहाँ पे मान लो एक एच लिया, एक बी ले लिया, मैं ई भी ले सकता था। ठीक है, जरूरी नहीं अल्टरनेट भी हो सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, अल्टरनेट के अलावा भी ले सकते हो, मतलब सारे केसेस। कंसेक्यूटिव पॉइंट ले लेने, कंसेक्यूटिव नहीं लेने। हाँ कंसेक्यूटिव को छोड़ के ये बोल सकते हो, कंसेक्यूटिव नहीं ले सकते हो, बाकी कोई भी ले सकते हो लेकिन कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। यस। अब सबको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब ट्राई करो एक बार। बेसिकली आपको ट्राइंगल वो काउंट करना है जिसमें ट्राइंगल की साइड और ऑक्टागन की साइड मैच नहीं होनी चाहिए। तो इसको कैसे सोचा जाए, थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ, मतलब चैप्टर के हिसाब से। अच्छा मैं आपसे ये पूछता, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल तो कितने होते? सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछता, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल 8C3। वेरी गुड, टोटल नंबर, बहुत बढ़िया। टोटल नंबर ये सिखाया था, सारे पॉइंट अगर पॉलीगन में एन पॉलीगन में है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होते हैं? NC3 होता है ना? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? 8C3। वेरी गुड, अब और सोचो। चलो ये तो टोटल, लेकिन मुझे कौन से चाहिए उसके लिए कैसे सोचा? बताओ एनीवन, किसी को आइडिया लग रहा? कुछ ट्राई करो, अपना डिस्कशन कर सकते हो, गलत होगा चलेगा। सर हम माइनस कर सकते हैं जो टोटल ट्राइंगल में से क्या माइनस करोगे? वो ट्राइंगल जिसकी साइड ऑक्टागन की साइड के मैच कर रही हो, है ना? यस सर। अब सोचो कि ऐसे कितने ट्राइंगल होंगे जिनकी साइड ऑक्टागन की साइड से बनेगी, मतलब इस साइड से कितने ट्राइंगल बनेंगे, ऐसे ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे? सोचो आराम से। और सोचो, नंबर ऑफ ट्राइंगल whose side any side matches with the side of octagon. सर 16। सर 8। कैसे 8 ही बनेंगे। क्यों 8 क्यों? सर बिकॉज दो साइड भी ऑक्टागन तो हो की सकते हैं। हाँ दो साइड भी हो सकती है, दो साइड भी हो सकती है। दूसरी चीज जैसे मान लो आपने ये कंसीडर किया, एक कोई भी एक साइड कंसीडर कर ली GF,
अब ये किन किन से जुड़ सकती है? डी से जुड़ सकती है, सी से जुड़ सकती है, बी से, ए से, एच से, हाँ है ना? जैसे मान लो जीएस साइड कंसीडर करी तो दो वर्टाइसेस, ये तीसरी वर्टाइसेस कौन कौन सी ले सकते हैं अपन? ई डी बी ए एच, यहां तक ले सकते हैं, हाँ है ना? बोलो। लेकिन शायद फ्रेज है। तो और सोचो थोड़ा सा, कितने होंगी? 80 होगी कि कितनी होगी? सर 16 सर, बिकॉज मैक्सिमम 2 साइड्स आ सकती हैं ट्रायंगल। सोचो और थोड़ा। सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, सबसे पहले हमें 8 में से एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, हाँ वेरी गुड। पीएनसी फिर से उसके जाओ तो बाद गड़बड़ नहीं होगी। देखो आपको क्या लेना है, ऑक्टागन की एक साइड कंसीडर करनी, तो आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है बोलो? ये सर 8 हाँ, 8C1। 8C1, वेरी गुड। सबसे पहले आपने ऑक्टागन की एक साइड कंसीडर कर ली 8C1, ठीक है? तो मान लो ये साइड सिलेक्ट, कोई भी एक मान, सारे कंसीडर कर लिया अपन, उसमें से मान लो मैं कोई भी एक साइड सिलेक्ट कर ली, मान लो जीएच सिलेक्ट, जीएफ ये ले ली मान लो। अब इसके बाद मुझे अगली वर्टेक्स सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? ये सर 5। हाँ, 1 2 3 4 5 6, 5 के 6? सर 5 होगी ना? क्यों 5 क्यों? सर लेफ्ट और राइट वाले में से दोनों में से नहीं ले सकते ना? क्यों? अगर ये ली तो क्या प्रॉब्लम है? सर आपने इस समय कौन सा पॉइंट लिया है, दिख नहीं रहा। अभी जी एफ लिया मान लो मैंने, जी और एफ। एच लिया है। हाँ सही बता रहे हो वैसे आप, लेकिन आपको जस्टिफिकेशन थोड़ा और देना पड़ेगा। देखो तो प्रॉब्लम सर क्या है, देखो, अगर आपने अगर ए ले लिया तो सर ए तो तभी भी ए ले सकते हैं अपन, तो इसमें एक साइड आ गई ना ऑक्टागन की। देखो मैं सिखाता हूं आपको। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, 8 साइड में से कोई भी एक साइड ले ली, मान लो ये साइड ले ली, ठीक है? अब मेरे को इस साइड के अलावा मुझे एक वर्टाइस सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? एक और वर्टाइसेस, क्योंकि 2 वर्टाइसेस ऑलरेडी मेरी कवर हो चुकी है। अब बची हुई वर्टाइसेस के लिए ऑप्शन कितने अवेलेबल है? 8 में से 2 चले गए, कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 6 ऑप्शन अवेलेबल है ना? 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? बोलो। यस सर। बाकी यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो क्वेश्चन टफ है, थोड़ा सा आपको हाई कंसंट्रेशन बैठना पड़ेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनते जाओ। मैंने सबसे पहले क्या करा, पहली चीज टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल पता कर लिए। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हो गए 8C3। 8 में से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो आपको बस टोटल ट्राइंगल आ जाएंगे। अब मैं वो ट्राइंगल माइनस कर रहा हूँ जिसकी कम से कम एक साइड आपकी क्या हो, ऑक्टागन की साइड हो, ऑक्टागन की क्या हो, साइड। अब मान लो यहाँ पे मैंने कोई सबसे पहले मैंने क्या करी, ऑक्टागन की एक साइड सिलेक्ट कर ली। ऑक्टागन की एक साइड, ऑक्टागन की साइड सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास 8 ऑप्शन थे, तो 8 में से एक साइड सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए? 8C1। अब एक साइड मतलब 2 वर्टाइसेस कवर हो गए, एक साइड मतलब 2 वर्टाइसेस मैंने ले लिया, ठीक है? अब तीसरी वर्टाइसेस लेने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 6 ऑप्शन अवेलेबल है। तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, 8C1 इंटू 6C1 कर देता हूँ। लेकिन जब मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे मान लो मैंने 8C1 में मैंने मान लो जीएफ सिलेक्ट किया और 6C1 में मान लो मैंने ई सिलेक्ट कर लिया, तो इससे कौन सा ट्राइंगल बनेगा? ये वाला। और 8C1 में मान लो मैंने, एक मिनट अनम्यूट करो, नॉइस किसकी आ रही है? 8C1 में मान लो मैंने EF सिलेक्ट कर लिया होता और 6C1 में मान लो मैंने G सिलेक्ट कर लिया होता, तो ये सेम ट्राइंगल 2 बार काउंट हो जाता। यही सेम ट्राइंगल कितनी बार काउंट हो जाता है? 2 बार। इसलिए फिर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर एडजेसेंट साइड लूंगा, देखो वापस सुनो, प्रॉब्लम क्या आ रही थी 8C1 और 6C1 में? 8C1 में आपने एक वर्टाइसेस सिलेक्ट करी और 6C1 में आप कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर दो। अगर उन पॉइंट पे मान लो एडजेसेंट पॉइंट आ जाएगा तो ये ट्राइंगल बनेगा, ठीक है? तो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके अंदर ये वाला ट्राइंगल 2 बार काउंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि मान लो 8C1 में आपकी ये साइड होती और ये वाला वर्टाइसेस होता, तो फिर ये ट्राइंगल वापस डबल बार काउंट हो जाता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 8C1 के बाद मैं एडजेसेंट को छोड़ के ले रहा हूँ। एडजेसेंट को क्या कर रहा हूँ, छोड़ के, तो मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ जिसमें एक ही वर्टाइसेस हो। क्या कर रहा हूँ मैं, कंसीडर ओनली वन हुज वन वर्टाइसेस इज द मैचेस विद द साइड ऑफ ऑक्टागन, मतलब एक वर्टाइसेस वाला कर रहा हूँ मैं। एक साइड ऑक्टागन की हो तो ऐसे कितने ट्राइंगल होंगे? तो अब बताओ, एक साइड ही होगी। अब अगली वर्टाइसेस सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है? एडजेसेंट को छोड़ देंगे, कितने ऑप्शन बचेंगे मेरे पास? 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 4C1। क्या हो जाएगा? 4C1। तो ये कितना आ जाएगा? 8 इंटू 4 दैट इज 32, ठीक है? अभी 32 कौन कौन से हैं वापस ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लो एक ये साइड हो गई और आपने एक वर्टाइसेस ये ले लिया, ठीक है? फिर ये साइड हो गई, आपने ये वर्टाइसेस कंसीडर कर लिया, ठीक है? फिर मान लो इसी साइड के साथ आपने सी वाला कंसीडर कर लिया, तो ये 3 ट्राइंगल हो गए। और इसी साइड के साथ आपने मान लो डी वाला वर्टाइसेस ले लिया, तो ये चौथा ट्राइंगल हो गया।
ठीक है, तो ऐसे मतलब हर साइड के करस्पॉन्डिंग कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, हर साइड के करस्पॉन्डिंग कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 4। फिर इसके करस्पॉन्डिंग भी 4 ट्राइंगल बनेंगे, इसके भी इसके भी इसके भी, तो टोटल 32 ट्राइंगल बन जाएंगे। ये वही 32 ट्राइंगल है जिसकी एक वर्टाइसिस ऑक्टागन की वर्टाइसिस होगी, जिसकी एक वर्टाइसिस क्या होगी, ऑक्टागन की वर्टाइसिस। यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, यहां तक सर मैंने क्या 4 सिखाया, C1 4C1 का मतलब मैंने क्या सिखाया, देखो नंबर ऑफ ट्राइंगल ऑफ वन साइड मैचेस विद, ये पहले ये सीखो ध्यान से। मैंने क्या बोला कि मैं वो ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं जिसकी एक साइड ऑक्टागन की साइड हो, तो ऐसे ट्राइंगल कितने होंगे वो सोचना है आपको। वापिस सिखाता हूं उनको। बच्चों देखो थोड़ा कंसंट्रेट होके बैठना, अदरवाइज तो फिर मतलब नहीं अच्छे क्वेश्चन लेने से। आपको डाउट है पूछो, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से सीखने की भी कोशिश करना, ठीक है। मान लो एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं हेक्सागन का। अब मुझे आपको ये बताओ कि इसमें से कितने ट्राइंगल होंगे जिसकी एक साइड हेक्सागन की साइड मैच करे। हेक्सागन की एक साइड वाले कितने ट्राइंगल होंगे, ये पूछा। मान लो कि एक ट्राइंगल आपको काउंट करना है जिसकी एक साइड हेक्सागन की एक साइड होनी चाहिए, मतलब बेसिकली एक एक येलो हिस्सा होना चाहिए, बचे हुए 2 ब्लू हिस्से अलग होने चाहिए। जैसे कितने ट्राइंगल बनेंगे, कैसे सोचेंगे बताओ? क्वेश्चन समझ में आया? सर 2C1। सर 2 कहां से 2 बनेंगे, क्या कर रहे हो? क्वेश्चन समझ में आया आपको? 6C1 सर एक बार 12 पीछे बनेंगे। पहले क्वेश्चन समझो अच्छे से। क्वेश्चन में ये बोल रहा है हेक्सागन है, आपको इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करने, उन ट्राइंगल में ट्राइंगल की जो 3 साइड है उसमें से कम एक साइड हेक्सागन की होनी चाहिए। कम से कम एक साइड क्या होनी चाहिए, हेक्सागन। ये बची हुई 2 साइड कोई भी चलेगी, लेकिन एक साइड तो आपकी हेक्सागन की होनी चाहिए। मतलब एक जो जितने भी ट्राइंगल इसके अंदर आप कंसीडर करोगे उसकी कम से कम, मतलब कम से कम नहीं, एक ही साइड हेक्सागन की होनी चाहिए। तो एक येलो साइड वाले कितने ट्राइंगल होंगे, ये पूछा। सर सिर्फ एक, सर एक से ज्यादा नहीं हो सकती। एक ही बोला अभी मैंने, एक एक बताओ। ओके सर, एक से। वो ऐसे ट्राइंगल कितने होंगे जिसकी एक साइड हेक्सागन की साइड के साथ मैच कर रही है। सर 6C1 into 2C1। सबसे पहले क्या करोगे, 6 साइड में से एक साइड सिलेक्ट करोगे, तो 6 साइड में से एक साइड सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा, 6C1। तो मान लो आपने एक साइड सिलेक्ट कर ली, मान लो ये हो गई। अब ट्राइंगल बनाने के लिए एक साइड तो होगी, अब एक वर्टाइसिस तो चाहिए। अब एक वर्टाइसिस सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है बताओ? सर 2। 4 दो ही ऑप्शन है, 2 ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये 2 ऑप्शन कंसिडर नहीं सर। करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 ऑप्शन कंसिडर, फिर 2 साइड हो जाएगी ना ट्राइंगल की, 2 साइड मैच कर, मुझे एक ही साइड को मैच करना है। अगर इन दोनों को कंसिडर कर लिया फिर 2 साइड मैच हो जाएगी, इसलिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, सिर्फ 2। समझ में आ रहा है? यस यस सर, आ सर। गया। यस सर। तो इसमें से कोई एक ही सिलेक्ट करनी, तो 2 में से एक सिलेक्ट करने का तरीका 2C1। तो टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे, 12 ट्राइंगल। मतलब 12 ट्राइंगल ऐसे होंगे जिसकी एक साइड हेक्सागन की एक साइड से मैच करेगी। बोलो ये आया कि नहीं आया? यस सर, आ Yes. गया। यस सर। यस सर आ गया। सेम काम मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे ऑक्टागन था, तो मैंने ये बोला कि नंबर ऑफ ट्राइंगल हुज वन साइड मैचेस विद द साइड ऑफ ऑक्टागन, मतलब एक साइड मैच करने वाले कितने ट्राइंगल होंगे। तो सबसे पहले 8 में से एक साइड सिलेक्ट करी, फिर एडजेसेंट को छोड़ के कितने ऑप्शन अवेलेबल थे तीसरी वर्टाइसिस लेने के लिए, 1 2 3 4। एडजेसेंट को छोड़ के कितनी अवेलेबल थे, 4। तो 4 में से एक सिलेक्ट कर लेते, टोटल 32 आया। ये समझ में आ गया? सर यस एक बार सर, आ गया। अच्छे से ये Yes, बता दो। क्या हो गया? सर 4C1 एक बार बता दीजिए कैसे हुआ। जैसे यहाँ पे किया था ना, जैसे एक साइड सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे क्या करा 8C1 में, ये बताओ 8C1 में क्या किया था, जल्दी बोलो। 8C1 का मतलब क्या था? सर ऐसे मतलब जिनकी साइड्स, ऐसे ट्रायंगल है जिनकी साइड्स मैच कर रही हैं। हाँ, तो 8C1 मतलब क्या? सर की 8 में से हमें कोई एक साइड लेनी है ना। 8 कौन से ऑप्शन लिए मैंने? सर A B C हाँ, D। तो मैंने क्या करा, ट्राइंगल की पहले एक साइड सिलेक्ट करी। 8 ऑप्शन अवेलेबल थे मेरे पास, या तो ये दोनों, या तो Yes, ये sir. दोनों, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों। तो इन 8 में से कोई एक सिलेक्ट करी। इन 8 में से क्या करी, कोई एक सिलेक्ट। अब ट्राइंगल बनाने के लिए एक साइड सिलेक्ट करूंगा तो 2 वर्टाइसेस कवर हो गए। Yes, sir. अब मेरे को तीसरी वर्टेक्स सिलेक्ट करनी है। तीसरी वर्टेक्स सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है, क्योंकि दो यहाँ पे 2 वर्टेक्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए। अब थर्ड वर्टेक्स सिलेक्ट करनी, तो थर्ड वर्टेक्स के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, मुझे एडजेसेंट नहीं लेना है। एडजेसेंट क्यों नहीं लेना, क्योंकि मुझे एक ही साइड मैच करनी है। तो एडजेसेंट को छोड़ के, जैसे मान लो मैंने ये 2 सिलेक्ट कर लिया, अब ये दोनों नहीं आना चाहिए। अब मेरे पास तीसरी वर्टेक्स के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, सर 2 और आ गए ना। 2 3 4 ऑप्शन अवेलेबल है ना। मान लो ये एक ये साइड सिलेक्ट हो गई, अब तीसरी वर्टेक्स के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 4। तो उन 4C1 पे ओके सर, आ गया सर। अब आप लोग दिमाग लगाओ के बताओ मुझे कि ऐसे ट्राइंगल कितने होंगे जिसकी दो साइड
हेक्सागन ऑक्टागन की दो साइड के बराबर हो, करो ट्राई। क्या? लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स whose two sides matches with the, मतलब टू साइड्स आर फ्रॉम ऑक्टागन। मतलब ट्राइंगल के अंदर ऐसे ट्राइंगल मुझे काउंट करने हैं, जिस ट्राइंगल में 3 साइड होती है तो उसकी 2 साइड ऑक्टागन की होनी चाहिए, तीसरी, जैसे मान लो मैं डायग्राम बना देता हूं, जैसे मान लो येलो वाले सारे 112 ट्रायंगल्स। तो 2 साइड ऑक्टागन की होनी चाहिए, तीसरी वाली कोई भी दूसरी होनी चाहिए। तो 2 ऑक्टागन की साइड वाले कितने ट्राइंगल बनेंगे, सोचो। सर 8C2 into तो आराम से पहले खुद से सोचो, उसको जस्टिफाई करो कि आपका आंसर 100% सही है कि नहीं, फिर आंसर देना। जल्दबाजी मत करो कोई भी। सर 8 बनेंगे। देखते चलो। सर ऐसे GFE ले लो एक बार, फिर FEB इसका ले आंसर लो, क्या फिर होगा? इसका आंसर 8 EBC। आएगा सर। हाँ बोलो बोलो। सर इसका आंसर ऐसे होगा ना कि सर 8 में से हम पहले 2 सिलेक्ट करेंगे और आपने बोला था कि 2 साइड्स होनी चाहिए, तो सर ऑपोजिट 8C2 का मतलब क्या होगा, 8 में से आपने कोई भी 2 सिलेक्ट कर ली, आपको एडजेसेंट सिलेक्ट करना है। 2 साइड कैसी चाहिए, एडजेसेंट चाहिए, तो उसमें आप 8C2 नहीं कर सकते हो। 8C2 का मतलब क्या होता है, पहले सोचा करो, इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी कोई आंसर लिखो उसको सोचा। 8C2 का मतलब क्या है, 8 में से कोई 2 साइड सिलेक्ट करनी, तो आपने मान लो एक साइड ये ले ली और एक साइड ये ले, तो इससे ट्राइंगल बनेगा क्या, नहीं ना। आपको ये वाला ट्राइंगल बनाने के लिए 2 साइड कैसी होनी चाहिए, एडजेसेंट होनी चाहिए, तो 8C2 नहीं कर सकते हो। 8C2 का सिंपल मतलब क्या है कि 8 में से कोई 2 साइड सिलेक्ट करनी, अब वो 2 साइड मान लो आमने सामने वाली होगी तो थोड़ी ट्राइंगल बनेगा। आपको पहले ये सोचो, एडजेसेंट साइड सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल। सर 8 ऑप्शन है सर। हाँ देखो, सर एडजेसेंट 8 साइड होने के लिए ये जो 3 वर्टाइसेस होनी चाहिए, क्या वो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, हाँ है ना। जैसे मान यस लो सर। 2 साइड ये हो गई तो ए बी एच, इससे एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपकी ये जो 2 वर्टाइसेस होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए, अगर ये 2 येलो पार्ट बना रहा है, 2 येलो पार्ट का जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उनकी तीनों वर्टाइसेस क्या होगी, एक ही लाइन में होगी, तीनों वर्टाइसेस क्या होगी, एक ही लाइन में। तो ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे आप सोचो, जिसमें तो तीनों वर्टाइसेस क्या हो, कंसेक्यूटिव हो। 8 बनेंगे क्या, यस। ठीक है, खुद यस सर 8 8 ही बनेंगे, क्योंकि देखो मान लो एक ये ले लिया, ठीक है, एक एच, मतलब मान लो एच से स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया, एच से, तो एच से स्टार्ट करके बाद कौन सा होगा, एच ए बी, एक ट्राइंगल। फिर ए से स्टार्ट किया तो ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल। पीछे वाला भी काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि पीछे वाला अपने आप काउंट हो जाएगा, समझ रहा है। मान लो एक वर्टाइस सिलेक्ट किया आपने कोई भी, 8 में से एक वर्टाइस सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 8C1। अब अगले वर्टाइसेस कौन से होंगे, अगले कंसेक्यूटिव होंगे, ये वाला और ये वाला, यस सर। इससे एक ट्राइंगल बनेगा। फिर ए से ये वाला ट्राइंगल, बी से फिर ये वाला ट्राइंगल, सी से ये वाला ट्राइंगल, डी से ये वाला ट्राइंगल, ई से ये वाला ट्राइंगल, एफ से ये वाला ट्राइंगल, जी से ये वाला ट्राइंगल और एच से ये वाला ट्राइंगल। आप ऐसे देखोगे 2 वर्टाइसेस वाले टोटल ट्राइंगल कितने बनेंगे, 8। या तो मैन्युअली काउंट कर लो, ठीक है। 2 वर्टाइसेस वाले, 2 वर्टाइसेस ऑक्टागन की होनी चाहिए, तो ऐसे ट्राइंगल कितने बनेंगे, 8। बस आपका आंसर आ गया। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इस टोटल में से ये दोनों क्या कर देना है, माइनस। ये टोटल कितने थे, 32, और ये पता कर लेना कितना आ रहा है। तो टोटल आपका फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर 16 आ रहा है। हाँ 8C3। टोटल ट्राइंगल में से वो ट्राइंगल माइनस हो जाएंगे जिसकी एक साइड ऑक्टागन की हो या फिर 2 साइड ऑक्टागन की, तो 32 + 8 ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, इससे आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक बार वो घर पे ट्राई करना जिनको समझ में नहीं आया, मैंने सब कुछ लिख दिया है बोर्ड पे, थोड़ा बहुत तो आया होगा। सर यस सर आ गया, समझ आ गया पूरा। यस सर आ गया। ठीक है, वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा ठीक आ है। गया। हाँ देखो, हो सकता है कि आपको 70% आ गया, 60% आ गया, समझ में भी आ गया, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी समझना, घर जाके वापस आपको ट्राई करने पड़ेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। लेकिन बस आप देखो आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंसंट्रेट होकर सुनते रहना ताकि अपन मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर पाए, ठीक है। मुझे ट्राई करना कि मुझे एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार रिपीट ना करना पड़े, 2 बार कर दूं चलेगा, ठीक है। चलो अब इसके बारे में सोचो शांति से। फाइंड द, इसमें ऐसा लिख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 लाइंस एंड 4 सर्कल। आराम से सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, पढ़ा क्वेश्चन? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir, पढ़िए, बोला है कि समझ आ गया। आपके पास 8 लाइन्स है और 4 सर्कल है, तो टोटल कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे मैक्सिमम? सर 104। अच्छा 104 आ रहा, वेरी गुड। देखते हैं, पता नहीं आंसर क्या। सब समझना आपको ये होगा कि अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे बनेंगे ये बताओ। हेलो बताओ, मैक्सिमम कब बनेंगे? लाइंस में कैसा होना चाहिए? दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करती है तो कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है? एक। सर 1। Eight. 2 लाइंस के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। ठीक है, 2 सर्कल के इंटरसेक्शन से मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 2। 2 सर्कल अगर इंटरसेक्ट करें तो मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 2 मिलेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो 2 सर्कल अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और एक सर्कल और एक लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो सर तब भी 2 पॉइंट बनेंगे। तब एक सर्कल और एक लाइन, तब भी कितने मिलेंगे? 2 पॉइंट सर ऑफ। 2। तो आप कैसे सोचे, यहां से कितने पॉइंट आएंगे? सर 8 से 2 into 1। वापस बोलना कितना? 8 से 2 into 1। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे मैं बस 8 लाइनें हैं, अगर मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो मुझे कितनी लाइंस चाहिए कि 2? तो 8 में से 2 लाइन को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 8C2। 8 में से 2 लाइन को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 8C2। और हर तरीके में मुझे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा? 1। हर तरीके में मुझे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा? 1। यहां तक समझ में आया यस सर। सबको? 8C2 का मतलब क्या? 8 में से 2 लाइन सिलेक्ट कर रहा हूं और हर सिलेक्शन में 1 पॉइंट मिलेगा। हर सिलेक्शन में कितना पॉइंट मिलेगा? 1। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर्कल की बारी, सर्कल से बताओ कितने मिलेंगे? सर 4C2 into 2। 4 से 2 into सर्कल 2 कितने हैं? 4। तो 4 में से 2 सर्कल को सिलेक्ट करने का तरीका 4C2। और हर into सर्कल 2. 4C2 मतलब टोटल नंबर ऑफ 2 सर्कल को सिलेक्ट करने के तरीके। और हर पेयर में 2 पॉइंट मिलेंगे, तो इतने पेयर में कितने मिलेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2। और लास्ट वाला सर 8C1 into 4C1 into 2। एक सर्कल और एक लाइन। एक सर्कल को सिलेक्ट करने का तरीका 8C1 और एक लाइन को सिलेक्ट करने का तरीका 4C1। सर्कल और लाइन सिलेक्ट हो गए और हर सिलेक्शन में 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनटू 2। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने उल्टा नहीं बोल दिया। हाँ एक ही बात है, 8C1 8 लाइन में से एक सिलेक्ट कर लो, 4 में से एक सिलेक्ट, आंसर तो ये आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे समझ में इस वक्त टोटल कर लेना, आंसर आ जाएगा। बोलो। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट। Number of ways in which 10 students can be arranged in a row such that A always come ahead of B. शांति से सोचो। सर पिछले क्वेश्चन का आंसर 106 है। हाँ वो निकाल लेना, कैलकुलेशन के मतलब नहीं, आपको बस सीखते रहो। ये अटेम्प्ट करो जल्दी से, टाइम कम है। सर 9। कैलकुलेशन घर पे करना। 9 factorial. Sir, 9 factorial into 10 factorial. सोचो वापस कर लेते हैं। सर 9। सर इसका तो इजी है सर, 9 फैक्टोरियल होगा। नहीं Sir, solve कर रखा है क्या सर पहले ही? किसने सॉल्व कर रखा है? सर मैं कह रहा था सर आपने आंसर निकाल रखा है पहले इस क्वेश्चन का। अरे मुझे ध्यान है, आप तो करो ट्राई। 9 फैक्टोरियल नहीं है मेरे हिसाब से, इसका शायद कुछ और है। सर ओनली 9 होगा। नहीं नहीं, ओनली 9 तो नहीं होगा, ज्यादा होंगे।
सर 10 फैक्टोरियल बाय 2। कैसे? सर देखो सर, हमारे पास टोटल 10 बच्चे हैं, वो 10 बच्चे सर 10 तरीकों से आ सकते हैं अभी फिलहाल हमारे लिए सर। और सर हमें बोल रखा है ना कि ए हमेशा बी के अहेड होगा सर, तो उसके हिसाब से सर हम बाय 2 कर देंगे ना, क्योंकि उस कंडीशन के हिसाब से। नहीं, एक्सप्लेनेशन गलत दिया है। सर सॉरी सर, सर ऐसे होगा सर, 10 सर 10 फैक्टोरियल का तो सही था ना कि बच्चे 10 तरीके से आ सकते हैं। हाँ, और सर जो ए है सर, वो बी से आगे सिर्फ दो ही तरीके कंडीशंस में तो हो सकता है ना, कि वो दो ही गलत। सुनो ध्यान से इसको, आंसर सही है, एक्सप्लेनेशन गलत दे रहा हूं। जैसे मान लो, एग्जांपल लेके देखते हैं। मेरे पास 3 स्टूडेंट से, मान लो एक्स वाई और जेड, ठीक है। इन 3 स्टूडेंट को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 3 फैक्टोरियल सर 3 फैक्टोरियल आया ना? सबको समझ में आ रहा है? अभी 3 फैक्टोरियल तरीके कौन कौन से होंगे? ध्यान से देखो। एक्स, पहले एक्स ले लिया, एक्स के साथ जेड वाई, फिर मान लो वाई स्टार्टिंग में ले लिया, फिर एक्स जेड, फिर वाई ले लिया जेड एक्स, और फिर जेड ले लिया, उसके बाद आ जाएगा एक्स वाई, और जेड के साथ ले लिया फिर वाई जेड, वाई एक्स। समझ में आ रहा है? ये 6 तरीके हो गए। आया ना? बोलो। यस सर आ गया। अब इसमें से मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता कि ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें एक्स आगे है वाई पीछे है? ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें एक्स आगे है और वाई पीछे? बताओ। सर 2। देखो वापिस से, सर 3। ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें एक्स आगे और वाई पीछे है? पहला वाला है, सर पहला वाला और ये 1। ये भी तो है, इसमें तो एक्स है, सेकंड, दूसरे वाले जेड आ रहे हैं, लेकिन एक्स तो आगे ही है ना। तो सर सेकंड लास्ट, और सर ये सेकंड वाला लास्ट। सेकंड वाला। कितने तरीके हैं? 3। कितने तरीके हैं? 3। मतलब बेसिकली क्या, टोटल में से आधे तरीके ऐसे हैं जिसमें एक्स आगे वाई पीछे, और आधे तरीके ऐसे जिसमें एक्स पीछे। आप चाहे आप 4 का एग्जांपल लेके देखो लो, या 5 का एग्जांपल, या फिर 2 का, मतलब कितने का भी एग्जांपल लेके देखो, उसमें से आपके हाफ तरीके ऐसे होंगे जिसमें एक मेंबर आगे होगा, दूसरा मेंबर क्या होगा? पीछे होगा। मतलब लगभग 50%, ये आधा इक्वली में क्या होगा? डिवाइड होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अपनाएंगे। क्या मान लो मेरे पास 10 मेंबर है, ए बी सी डी ई, मान लो जहां तक भी जा रहा है, टोटल 10 मेंबर्स हैं। इन 10 मेंबर्स को अरेंज करने का टोटल तरीका हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। उसमें से आधे तरीकों में से ए आगे होगा और बी पीछे होगा, और आधे तरीकों में से बी आगे होगा, ए आगे होगा। इसलिए अपन इसको क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड। क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड। क्लियर हुआ? ये एक्स का एक्सप्लेनेशन था। अच्छा सर। ठीक है, ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसको ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। सब लोग दिमाग लगाना खुद का, तो पहले से भी आता हो तो डायरेक्ट मत सोचना, पहले खुद देखो। क्लास में आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, इसलिए खुद का दिमाग लगाओ। क्योंकि मेन क्या होता है ना, देखो, सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप ट्राई करो, आप गलती करो, तो गलती आपको पता चलेगी, अच्छा ये गलती हुई। सही आंसर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको खुद का अंदर से आना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ऐसा आना चाहिए। ठीक है, खुद से आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या है। सब लोग ट्राई करो, वो गलत होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर गलत होता है, लेकिन आपको गलती पता पकड़ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर गलती पकड़ में आ गई तो फिर आप गलती नहीं करोगे। आराम से शांति से सोचो इस क्वेश्चन को और अटेम्प्ट करो। 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, 2 मिनट ले लो बोले। टोटल नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड दैट कैन बी फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड सारंगपुर। शांति से सोचो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। अटेम्प्ट करो, गूगल मत करना, खुद से ट्राई करना। टोटल कितने में लिख देता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 वर्ड लेटर है। एस एक बार आ रहा है, ए 1 2।
इन 10 में से 3 लेटर के कितने वर्ड बनेंगे आपको वो बताना है। सोचो आराम से, जिसका आंसर आ जाए चैट बॉक्स में लिख सकता है, मैं देख लूंगा वहां से। अनम्यूट करके मत बोलना, चैट बॉक्स में लिख देना जिसका भी आंसर है। या सब लोगों ने अटेम्प्ट? यस सर। यस सर। जी सर। वेरी गुड, अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट था। आई होप सबने अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, गलत होगा चलेगा बच्चों, डरना नहीं है गलत करने से, लेकिन बस अटेम्प्ट करना जरूरी है। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि टोटल 10 लेटर है, इसमें से मुझे 3 लेटर सिलेक्ट करने हैं। अगर ये सारे लेटर डिफरेंट होते ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्टली मैं आंसर लिख देता 10C3। अगर सारे लेटर डिफरेंट होते तो डायरेक्ट आंसर क्या होता 10C3। प्रॉब्लम क्या है, कुछ लेटर सेम है। तो अगर मान लो मैं लिखता 10C3 तो 10C3 में मान लो मैंने 2 A सिलेक्ट कर लिए और एक R सिलेक्ट कर लिया होता, तो मान लो 2 A और एक R, तो एक तरीका ये हो जाता AAR। ठीक है, 10C3 इंटू मान लो फिर अपन 3 फैक्टोरियल भी करते तो AAR, और इसी में मान लो AAR सेम इधर उधर का भी होता तो क्या होता था, रिपीट हो जाता। इसलिए प्रॉब्लम क्या है, रिपीटेशन के साथ कुछ लेटर यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं इसलिए दिक्कत आती। तो हमको थोड़े से केसेस बनाने पड़े। क्या बनाने पड़ेंगे? केसेस। केसेस इन द सेंस क्या कि पहला केस बताओ क्या बने? सर सारे लेटर एक ही मतलब एक लेटर, सारे लेटर डिफरेंट हो। ऑल डिफरेंट, वेरी गुड, ऑल डिफरेंट। 7। तीन लेटर, 3 जो लेटर सिलेक्ट करने हैं उन वो तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ऐसे कितने होंगे बताओ? सर हाँ बोलो। सर 7 into 6 into 5। हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है? सर हम इसे डायरेक्ट भी तो डिवाइड कर सकते थे 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल से। एक मिनट में वो मैं समझाता हूँ वहां पे क्या गलती है। एक बार ये पहले समझ लो ओके कि सर। ऑल डिफरेंट के बताओ कितने होंगे। पहले जो मैं समझा रहा हूँ उसको सीखो। बताओ ऑल डिफरेंट के कितने होंगे? सर 7 into 6 into 5। वैल्यू नहीं बताओ मुझे, पीएनसी के टर्म्स में आंसर बताओ। कैसे एनसीआर 5CR क्या करें बताओ? कितने डिफरेंट लेटर है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना? 7CR 7C3 होगा। 7C3। यस सर। सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा कि और कुछ भी करना पड़ेगा? सर कुछ और नहीं करना पड़ेगा। मतलब वो अगले स्टेप में होगा कि जब हम लेंगे कि 2 लेटर सिमिलर है। 7C3 में आपने क्या किया, 7 में से 3 वर्ड सिलेक्ट किए, वो आपस में अरेंज भी तो हो सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक वर्ड सिलेक्ट किया HAH, तो एक वर्ड ये भी तो हो सकता है HAS, एक वर्ड ये भी हो सकता है HSA, हाँ या ना? तो 3 फैक्टर अरेंज भी तो करना पड़ेगा उनको। यस सर, मतलब 7P3 भी बोल सकते हैं सर। हाँ 7P3 भी बोल सकते हो। और मान लो या तो 7P3 बोलो या फिर 7C3 into 3 फैक्टर। इसका मतलब क्या है, 7 डिफरेंट, तीनों डिफरेंट। अब 3 डिफरेंट लेटर के लिए ऑप्शन कितने अवेलेबल है?
SAHRNPU, ये 7 डिफरेंट लेटर अवेलेबल है। इसमें से मुझे कितने सिलेक्ट करने? 3। तो 7 में से 3 को सिलेक्ट करने का तरीका 7C3, फिर उनको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टर। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, पहले बताओ। यस सर आती है। Yes, sir. बाकी लोग जिसको डाउट है पूछ लो, अगर नहीं समझ में आया तो। अब अगला केस क्या बनेगा? 2 सेम 1 डिफरेंट। आराम से सोचना, 2 लेटर सेम चाहिए और 1 डिफरेंट। तो 2 सेम होना चाहिए और 1 डिफरेंट होना चाहिए। तो इसके कितने तरीके होंगे ये काउंट करना है। तो पहले मुझे बताओ 2 सेम के कितने तरीके होंगे? 2 लेटर सेम सिलेक्ट करने के कितने तरीके इनमें से? सर 2। 2 तरीके। कितने तरीके हैं? 2। सर 2 ही तरीके हैं ना, क्योंकि 2 लेटर सेम के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? फिर देखो कोई भी चीज अपन देखते तो क्या देखते, कितने ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे मैं क्या देख रहा था, 3 डिफरेंट, तो 3 डिफरेंट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल थे? 7 ऑप्शन अवेलेबल थे। अब 2 सेम के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, हाँ या ना? या तो सेम आएगा या तो 8 सेम आएगा। क्लियर है? यस। तो इन 2 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2C1, दैट इज 2। 2 तरीके ही हैं, इन 2 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया। अब एक डिफरेंट सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन होंगे? शांति से सोच के बताओ। एक डिफरेंट वाला सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? सर 6। सर 6। हाँ देखो, अब मान लो 2 में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया, मान लो ए सिलेक्ट हो गया। पहले आपने क्या करा? 2 में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया। इसके 2 तरीके होंगे, या तो ए आएगा या तो आर आएगा। इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल ए आ गया। अब अगला लेटर सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 में से कितने लेटर सिलेक्ट करने? एक। तो बताओ क्या तरीका होगा? सर 6C1 होगा, 6C1। है ना? क्या होगा? 6C1। तो ये आपने क्या करा? सिलेक्शन करा। अब इन 3 लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? सर 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 लेटर क्या है? सेम है। अब समझ में आया? यस। सबसे पहले सिलेक्शन किया। सिलेक्शन क्या था कि 2 सेम को सिलेक्ट करने का तरीका था 2C1। इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल ए सिलेक्ट हो गया। ठीक है, या तो ए आएगा या तो आर आएगा। तो मान लो ए आ गया। अब अगला लेटर सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? अब तो आर भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन। उन 6 में से किसी एक को सिलेक्ट करना था, तो 6C1 कर दिया। बोलो थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। थर्ड और कोई केस बनेगा कि इतना ही है बस? सर 3 सेम। वेरी गुड, 3 सेम। तीनों सेम के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? सर एक ही ऑप्शन। तीनों सेम के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सा? ए वाला। ए। तो इसको बनने Yes. कितने तरीके होंगे? ओनली 1 तरीका। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखो कितना आ जाएगा? 7/3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 क्या लिखेंगे? 7 इंटू 5, 4 कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 210। 210। ठीक है, देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, ये वाला कितना आ जाएगा? 2 इंटू 6 इंटू 3 36। कितना रहा? 36। तो 36 प्लस 1 प्लस 210। एक मिनट रुको, सर हम इन दोनों केसेस को परम्यूटेशंस में भी लिख सकते हैं। क्या हो गया? सर हम इन दोनों केसेस को परम्यूटेशंस में भी लिख सकते थे। लिख सकते हैं, लेकिन आदत ऐसी बनाओ, पहले सिलेक्शन करो फिर अरेंजमेंट करो, ताकि गलती नहीं होगी। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट अरेंजमेंट करता तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती। यहाँ पे पी के टर्म्स में आप कैसे लिखते बताओ? प्रॉब्लम आती ना। इसलिए आदत हमेशा ये बनाओ कि मैं जानबूझ के ये कर रहा हूँ ताकि ऐसे केसेस में आपसे गलती ना हो। हमेशा आदत यही बनाओ, कभी भी अगर परम्यूटेशन भी है ना तो पहले सिलेक्शन करो, अरेंजमेंट करना तो फिर अरेंजमेंट कर दो। अरेंजमेंट करने में दिक्कत थोड़ी होता, आता ही हमें, लेकिन पहले सिलेक्शन करो फिर अरेंजमेंट करो। क्लियर है? डायरेक्ट परम्यूटेशन अप्लाई मत करो, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 210 प्लस 36 प्लस 1 247। ठीक है। हाँ, अब आप बताओ, आपने जो तरीका अपना, किसी को डाउट है अपने तरीके में तो पूछ लो। एनीवन, किसी और ने कोई और तरीका अपनाया हो, आंसर अलग आ रहा हो, तो आपको डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। नो सर, नो डाउट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये देखो डायरेक्ट इसका मैं 10C3 इंटू 3 फैक्टोरियल भी कर सकता था, लेकिन वो कब कर सकता था? जब सारे के सारे लेटर डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 7 लेटर डिफरेंट है। कितने लेटर डिफरेंट है? 7। इसलिए हमको 3 केसेस बनाने पड़े। पहला केस ऑल डिफरेंट, सेकंड केस 2 सेम 1 डिफरेंट, एंड थर्ड केस तीनों सेम। इन तीनों केसेस के अलग अलग आंसर निकाल के क्या करा? ऐड किया। इन तीनों में से या तो फर्स्ट केस होगा, या तो सेकंड केस होगा, या तो थर्ड केस होगा, और तीनों का कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर रिपीटेशन वाले केस हो तो अलग अलग केस बना के ऐड कर देना। चलो अगला ट्राई करते हैं। चलो ये
बाद में करते, पहले ये वाला करो, ये भी थोड़ा लेंदी है। एक काम करो, इसी में मुझे ये बताओ 1 से लेके 100 में 3 कितनी बार आएगा? पहले छोटा क्वेश्चन बताओ, 1 से लेके 100 में हाउ मेनी टाइम्स 3 डिजिट विल कम? सोचो आराम से। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने छोटे भाई बहनों से या घर पे कोई आए तो उससे पूछ सकते। हाउ मेनी टाइम्स 3 डिजिट विल कम? 51 अरे 1 से लेके 100 में जितने भी नंबर होंगे उसमें तीन तीन जो डिजिट 3 है वो कितनी बार आ रहा होगा? सोच के बताओ आराम से, गलती मत करो। पहले ये बताओ 1 से लेके 100 में डिजिट 3 कितनी टाइम्स अपीयर होगा, ये बताना है आपको। हाउ मेनी टाइम डिजिट 3 विल अपीयर, या फिर कम? शांति से सोचो और बताओ। और जो भी आंसर है इसको क्रॉस चेक कर लेना, कुछ छूट ना जाए। छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है, 1 से लेके 100 में डिजिट 3 कितनी बार आएगा? सर 11 बार। 18 टाइम्स। गलत गलत, फिर जल्दबाजी कर रहे हो। 10 टाइम्स। सारे केसेस सोचो, डिजिट 3 कितनी बार अपीयर होगा ये पता करना है आपको। क्या हुआ? 20 सर 20। नहीं, और सोचो। 20 सर 90। जो भी आंसर आए एक बार खुद, बस मैं ये कह रहा हूँ, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको क्रॉस चेक करो कि वो आंसर में कोई छूट तो नहीं गया है, और आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं सर यही होगा, फिर बोलो। वन से लेके 100 में डिजिट 3 कितनी बार अपीयर होगा? सर 19 बार। चलो करें ट्राई, सर 19 बार आएगा। देखते हैं क्या आंसर आता है। कोई 19 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है, कोई 21 बोल रहा है। 3 तरह के आंसर आ रहे हैं। इसके अलावा भी कोई आंसर आ रहा है क्या? एनीवन एल्स? 90 एक ऑप्शन आ रहा है, मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन सर बी 18। 20, 13 18, ऑप्शन डी 21, ऑप्शन सर ई 13 9, नन ऑफ दिस। चलो सर एक ठीक। 13 भी लिख दीजिए। 13 भी लिख दो, चलो ई 13। और एनीवन एल्स? और कोई ऑप्शन आ रहा है? चलो नन ऑफ दिस को छोड़ के, चलो अब देखते क्या आंसर आएगा। सब लोग ध्यान से देखना और अपनी अपनी गलती देखना कहां पे हो रही है, जिसका भी गलत हो। 1 से लेके 100 में डिजिट 3 कितनी बार आएगा ये पूछा गया था। ठीक है, करते ट्राई। तो सबसे पहले तो अपन सबसे आसान 1 डिजिट में देख लेते। 1 से लेके 9 में कितनी बार आएगा? एक बार। एक बार आएगा, एक बार आएगा। ठीक है, अब 2 डिजिट में सोचते हैं। 2 डिजिट में क्या क्या होगा? 3 कहां पे आएगा? एक तो मान लो फर्स्ट प्लेस पे अगर मान लो 3 आ गया, एक सेकंड ना, हाँ चलो बताओ। अगर फर्स्ट प्लेस पे 3 आ गया तो कौन सी सीरीज होगी? 30, 31, 32, 33 है ना। सेकंड पोजीशन पे कितने नंबर आता है? 9 इस पे मान लो मैंने 3 को फिक्स कर दिया। इस पोजीशन को भरने कितने तरीके हैं? सर 10 सर 9 है 9। सर 10 तक होंगे ना। सर 10 हो 0 से 9 10 हो गए सर। बोलो। सर 10 तक। सर 10 हो पहली पोजीशन पे अगर 3 आ रहा है तो दूसरी पोजीशन को भरने के 10 तरीके। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे कितने हो गए? 10 तरीके। तो इनमें 3 कितनी बार आ रहा होगा? 10 बार ही आ रहा होगा। वो सर 11 बार। हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे जो 33 है उसमें आपको 3 2 बार आ रहा है, तो कितनी बार आ जाएंगे? 11। ये समझ में आता है? यस सर 31, 32, 33, 34 एंड सो ऑन अप टिल 39। तो इसमें 3 कितनी बार आ रहा है? 11 टाइम्स। समझ में आ रहा है? 11 यस बोलो। यस अब सर सेकंड कंडीशन कि जब 3 सेकंड पोजीशन पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो इस जगह को भरने कितने तरीके होंगे? सोच समझ के बताना।
सर 8. यहाँ पे कौन कौन से आ सकते हैं? 1 0 आ सकता है क्या? नो क्योंकि सर, जीरो को ऑलरेडी सर काउंट कर हो सकते हैं। यहाँ पे 1 आ सकता है, मतलब 1 से लेके 9 तक सारे आ सकते हैं एक्सेप्ट 3, 3. क्योंकि 3 वाला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंसीडर कर चुका हूँ, है ना? यस सर. तो यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं? 1 से लेके 9 तक सारे नंबर एक्सेप्ट 3, तो 9 कितने नंबर होंगे? 8 नंबर होंगे। 8 नंबर. कितने होंगे? 8। तो तुम 8 को यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 20. 20 सर. कितने हो गए? 20। क्लियर है? यस सर. ठीक है। Yes. ये वाले कौन से थे ये भी देख लो, जहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 3 आ रहा है। 11 8 30, 19 होंगे ना। 23, 43 कितने हो जाएंगे? हाँ 19, सॉरी, कितने हो जाएंगे? 13, 43, 53, ये वो वाला नंबर कहाँ तक जाएगा? 93 तक। तो ऐसे कितने नंबर है ये? 8 नंबर। 8 ये, 11 ये और 1 ये, तो कितना हो गए? सर 20 तो हो गए. 20 हो गए। 20 हो जाए ना। हाँ, 8 और 11 19 और 1 ये भी तो है, प्लस 120। क्लियर है सबको? यस अब 1000 में बताओ आंसर Yes, कितना आएगा? sir. घर पे पूछना, अपने टाइम पास करना। कोई मेहमान आए ज्यादा पूछ रहा हो तो उससे पूछना, अच्छा बताओ 1 से 100 में 3 कितनी बार आएगा? अच्छा मुझे ये बताओ 1 से 100 में 5 कितनी बार आएगा? सर 20. 20 आएगा ना। 1 से 100 में 7 कितनी बार आएगा? सर 20. 1 से 100 में 8 कितनी बार आएगा? सर 20. 1 से 100 में 0 कितनी बार आएगा? सर 20 0। सर 21. 21 सोचना इस बारे में। और 1 से 100 में 1 कितनी बार आएगा? सर 20. इसके बारे में सोचना। चलो अभी फिलहाल ये वाला ट्राई करो। सर नंबर ऑफ 21. डिजिट्स, लो घर पे ट्राई करना उस चीज को। आपने पहले नंबर ऑफ बताया डिजिट 1 से 1000 में 3 कितनी बार आएगा? करो ट्राई। अभी अपन ने 1 से 100 किया था, इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, वन टू 1000 में आपको सोचना है। सिंगल और डबल के लिए तो हमने ऑलरेडी सोच चुका है। बताओ 3 डिजिट में कितनी बार आएगा? सर 300. 300। सर यस सर सर, क्योंकि हमें 3 डिजिट लेना है सर, तो हम 1 to 99 999 लेंगे, क्योंकि 1000 तो नहीं होता ना 3 डिजिट। हाँ तो 3 डिजिट में 1 लोगे, इसमें 3 कितनी बार आएगा? सर 300 बार आएगा सर। ठीक है, देखो जो भी आंसर है भाई खुद को जस्टिफाई होना चाहिए कि हाँ इसका जो सॉल्यूशन निकाला वो मुझे जस्टिफाइड। अगर जस्टिफाइड होगा तो ही आप ये सीख पाओगे। इसलिए जो भी सर आंसर जिसका भी आ रहा है वो खुद 246. 246। ओके, ठीक है। और किसी का कुछ आंसर आ रहा है? एनीवन एल्स? सर 100 से 1000 था या फिर 1 से 1000? नहीं मतलब टोटल आंसर बता रहे हो आप, क्या बता रहे हो?
सर कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना था 3? 1 से 1000 टोटल। ओके सर। चलो करे ट्राई सब लोग। चलो Yes, साथ में sir. मिलके करते हैं, आप मुझे हेल्प करना। फर्स्ट सबसे पहले मैंने ये केस कंसीडर किया, मान लो फर्स्ट पोजीशन पे अगर 3 है, फर्स्ट पोजीशन पे अगर 3 है तो यहाँ पे कितने कितने वर्ड आ सकते हैं वो बताना। सर 3C1 into 81। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, मैंने जो पूछा उसका आंसर दो ना। फर्स्ट पोजीशन पे ऑलरेडी अगर 3 है, इन बची हुई 2 जगहों को भरने के कितने तरीके हैं? Sir, 10 into 10. अब यहाँ पे कितने डिजिट आ सकते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टिल 9 है ना। यस Yes, सर। sir. अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है कि कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे ये रिपीटेशन होगा, तो अभी मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, तीनों डिफरेंट, मतलब बेसिकली ये कंसीडर कर रहा हूँ बिना 3 वाले। तो अगर 3 को एक्सक्लूड कर दूं मैं, तो ताकि क्या बाद में हम इसको आखिरी में काउंट कर लेंगे। तो अगर 3 को एक्सक्लूड कर दूं तो बताओ इसको भरने के कितने तरीके? सम 9 तरीके। अभी मैं 3 सिर्फ एक ही बार ले रहा हूँ, 3 क्या ले रहा हूँ? सिर्फ एक ही बार, ठीक है। अभी मैं बची हुई जगह पे 3 कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, उसको अपन लास्ट में अलग से कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे मान लो सिर्फ 3 यहाँ पे है, बची हुई जगह को 9 तरीके, और इसको भरने के 8 नहीं 9 रिपीटेशन तो हो सकता है। मान लो यहाँ पे 7 और तो 7 यहाँ पे आ सकता है ना। Yes, sir. ठीक है, तो दोनों को भरने कितने तरीके के? 9 into 9 कितने आ जाएंगे? 81 है ना। 18. Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा मैं आपको, पहले अपन बेसिक तरीका सीखते हैं। अब मान लो 3 को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, अब बची हुई 2 जगहों को भरना है बिना 3 वाली, तो बताओ इसको भरने के कितने ऑप्शन है? सोच के बताना। Sir, 81. 8 ऑप्शन है। वेरी गुड। क्यों? यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, राइट। यहाँ पे 0 और 3 के कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 8। और यहाँ पे बताओ आप? 9 ऑप्शन। वेरी गुड। यहाँ पे तो 9 नहीं रहेंगे, तो 8 into 9 कितना हो जाएगा? 72। यहाँ पे आते हैं, इसको भरने के कितने तरीके? हाँ बोलो। सर सेकंड वाले में 0 भी तो आ सकता है। 0 यहाँ पे नहीं आ सकता ना, यहाँ पे 0 कंसीडर कर लिया तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा ना, ऑलरेडी हम यहाँ पे ले चुके हैं। ओके सर। यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट का पहले काउंट कर रहा हूँ, 1 और 2 डिजिट का मैंने काउंट कर लिया, इसलिए मैं 3 डिजिट का काउंट कर रहा हूँ। तो 3 डिजिट में फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता। यस सर। अब यहाँ पे बताओ, चलो फटाफट, यहाँ पे अगर 3 फिक्स कर दिया तो इन 2 जगहों भरने कितने तरीके? फर्स्ट वाले के लिए 8 into 8. इसको भरने के 9। 9. यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ये वो सारे नंबर जिसमें 3 एक ही बार आ रहा है, वो सारे नंबर जिसमें 3 डिजिट कितनी बार आ रहा है? एक बार। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इसमें 3 दो बार आ रहा होंगे, तो वो कैसे होंगे देखते ध्यान से। मान लो या तो शुरू की 2 जगह पे 3 आ जाए, हाँ है ना। बोलो। जब शुरू की 2 जगह पे 3 आ जाएगा तो इस जगह को भरने के कितने तरीके? 9. कितने तरीके? 10। नो नहीं, 3 को भी सिर्फ 2 ही कंसीडर कर रहा हूँ। ओह यस सर। ठीक है, 3 अगर सिर्फ 2 बार आया है वो कंसीडर करो, तो यहाँ पे भरने कितने तरीके? 9 तरीके, 0 से लेके 9 तक 3 को छोड़ के, हाँ है ना। यस सर। इन 9 नंबर में 3 कितनी बार आ रहा होगा? 18 बार, यस सर। है ना। क्योंकि हर नंबर में ये टोटल 9 नंबर होंगे। देखो 3, देखो इसको समझाता हूँ। 330 330 331 332 ऐसे कितने होंगे? 339 तक, हाँ है ना। यस सर। इसमें 333 को छोड़ के, और इन सारे नंबर में 333 को छोड़ के इन सारे नंबर में हर नंबर में 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो टोटल 9 में से कितनी बार? 18 बार हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। है ना। 3 डिजिट कितनी बार आएगा? 18 बार। अब एक लास्ट केस कौन सा है? अच्छा, एक केस और बनेगा जिसमें आखिरी के 2 डिजिट में 3 आ जाए, है ना। यस सर। तो इस जगह को भरने ऐसे कितने नंबर होंगे? इस जगह को भरने के 3 को छोड़ के और 0 को छोड़ के कितने नंबर? 8 नंबर होंगे। और हर नंबर में 2 बार 3 आ रहा, तो इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 16। 16. आगे समझ में? और एक लास्ट केस क्या बनेगा? अच्छा, एक और केस बनेगा क्या, कि फर्स्ट में 3 आ रहा है और लास्ट में 3 आ जाए, हाँ है ना। यस सर। और इसको भरने के अगेन कितने तरीके? 9 तरीके। यस सर। और 9 नंबर में हर बार 2 बार आएगा, तो कितना आ जाएगा? 18। सर यस सर। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये देखो, ये पहले जहाँ पे एक बार 3 आ रहा हो, ये वाले जहाँ पे 2 बार 3 आ रहा हो। एक लास्ट केस क्या बनेगा जहाँ पे तीनों जगह 3 आ रहा था। ऐसे कितने मतलब एक ही नंबर होगा, लेकिन उसमें 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। ठीक है, आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें क्या होगा? 81 + 72 + 72 + 18 + 16 + 18 + 3। इसको एक बार ऐड करना, कितना आ रहा है?
सर प्लस 20 भी होगा ना? हाँ वो ऊपर वाला तो ऐड होगा, मैं 3 डिजिट की बात कर रहा हूँ। यस सर, 3 डिजिट में सर। इसका करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको, लेकिन एक पहले बेसिक तरीका इसलिए सिखा ले क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो आपको काम आएगी। 280। 280 आ रहा है, यस सर। वेरी गुड। तो ये आपका आ जाएगा 280, और 280 प्लस 20 टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 300 आया ना? 300। आ देखो, ये आपका जस्टिफाइड आंसर है जो आपको मैंने एक एक करके कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है, तो 1 से लेके 1000 में 3 डिजिट कितनी बार आ रहा है? 300 बार। आंसर भी अच्छा है याद रखने के लिए, क्यों आया ना? यस सर। अच्छा 4 Yes. कितनी बार आएगा? सर 300 बार। 300 हाँ 400 मत कर देना। 4 भी कितनी बार आएगा? 400 300 बार। 5 भी कितनी बार आएगा? 300 बार। क्लियर है ना? तरीका तो यही होगा निकालने का। यस यस सर। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से एक और कोई तरीका देखते हैं जो थोड़ा शॉर्ट हो, जिसमें सब कुछ कंसीडर भी हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। आराम से देखो, ध्यान से सुनना अच्छे से, इसको बहुत अच्छे इसमें सीखने को मिलेगा आपको। 1 से लेके 1000 में आपको ये पता करना था 3 डिजिट कितनी बार आएगा। ठीक है, चलो एक सेकंड, चलो कैसे सोचे इसको आप देखो ध्यान से। अब मान लो इसको मैं ऐसा सोच रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्या लाना है? 3 लाना है। क्या लाना है बोलो? 3 लाना है सर। 3 लाना है। तो 3 को फिलअप करने के कितने तरीके बोलो? 3 में से किसी एक जगह पे 3 भर दे। यस सर। मान लो इन 3 में से कोई एक पोजीशन मैंने सिलेक्ट करी 3C1, 3 में से कोई एक जगह सिलेक्ट करी और वहां पे मैंने 3 को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? फिक्स। अब 3C1 का मतलब क्या है? 3 में से कोई एक जगह सिलेक्ट हो सकता है, वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी, तीनों मैंने कंसिडर कर लिया। अब बची हुई 2 जगह भरने कितने तरीके वो सोच रहा हूं। अब बची हुई जो 2 जगह को भरने के मैंने बताया 10 × 10 तरीके। कितने तरीके? 10। इसमें सारा आ गया। अब मान लो यहाँ पे अगर जब 0 आएगा और यहाँ पे मान लो कोई और नंबर आएगा तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर कंसीडर हो जाएंगे, है ना? यहाँ पे कौन से नंबर कंसीडर नंबर हो जाएंगे? 2 डिजिट नंबर। 3C1 में से एक तरीका ये भी होगा कि हो सकता है आपका 3 यहाँ पे आ जाए। फिर इन जगहों को भरने के अगेन मैं बोलूंगा 10 × 10 तरीके ही है। तो उस केस में भी अगर मान लो 0 यहाँ पे और 0 यहाँ पे आ गया तो उसमें क्या हो जाएगा? 1 डिजिट नंबर कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहां पे 3 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे मान लो 1 आ रहा है और एक और ये वाला केस, और यहाँ पे जैसे इस केस में कंसीडर होगा, इस केस में कंसीडर हो गया, तो ये वाला केस 2 बार काउंट होगा। तो वो ऑलरेडी इनमें 2 बार अपन ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो मतलब अगर मैं सिंपल ये करूं 3C1 × 10 × 10 तो उसमें सारे केस कंसीडर हो गए। 1 डिजिट भी आ गया, 2 डिजिट भी आ गया, 3 डिजिट भी आ गया और रिपीटेशन वाले केस भी आ गए। ये आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि रिपीटेशन वाले केस भी 2 बार ऑलरेडी मैंने कंसीडर कर चुका। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3C1 × 10 × 10। ठीक है, ये जनरली क्या होता है कि ना बच्चे डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्लेनेशन जनरली समझ में आता नहीं है। बच्चे बोलते थे 3C1 × 10 × 10 या फिर बुक्स में भी डायरेक्ट लिखा दिया जाता है 3C1 × 10 पर क्यों आए ये आपको आना चाहिए। अगर इसका क्यों आया ये समझ में आ गया ना तो ही मतलब है इस चैप्टर को समझने का। ठीक है, देखो एक बेसिक तरीका तो मैंने आपको इंडिविजुअली सिखा दिया। 1 बार 3 आए, 2 बार सिंगल बार 3 आए तो ये वाला, 2 बार 3 आए तो ये वाले, सॉरी, है ना, और 3 बार 3 आए तो ये वाला। अब इसमें समझने की कोशिश करो। ये जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ 3C1, सुनना ध्यान से। 3C1 का मतलब मैंने क्या करा? 3 को मैंने 3 में से किसी एक जगह पे बिठा दिया। तो मान लो या तो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, या तो सेकंड पोजीशन पे होगा, या तो थर्ड पोजीशन पे होगा। ये वो तीनों तरीके होंगे। तो ये तीन केस कौन से होंगे? केस 1, केस 2 और केस 3। अब उसमें मैंने 10 × 10 कर दिया। उसमें मैंने क्या कर दिया? 10 × 10। हर केस में 100 तरीके होंगे। इसके 100 तरीके, इसके भी 100 तरीके और इसके भी 100 तरीके। तो 100 तरीके कौन से होंगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो 3 यहाँ पे आ गया तो इन 2 जगह को भरने कितने तरीके? 10 × 10, है ना? बोलो। 10 × अब इन 10 × 10 में कौन कौन से नंबर आ गए? 30, 300, 301, 302 एंड सो ऑन अप टिल 399, है ना? यस सर। ठीक है, ये वो 100 नंबर आ गए। ये 100 नंबर कौन से? ये वाले। क्लियर है सबको? 100 नंबर कौन से? 300 से लेके 399 तक ये तो कोई 100 नंबर होंगे। 1 2 3 99। यस सर। ठीक है, अब सेकंड केस मतलब वो वाला केस मैंने अब देखो ये मैं समझा रहा हूँ इसका आंसर ऐसा क्यों आया ये आपको समझ में आना चाहिए। एक तरीका था ना मैं डायरेक्ट बोल देता देखो ये इसका आंसर है। दूसरा तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। जब 3 मिडिल में आएगा तो इसके भी 10 तरीके मैंने गिनाए। तो 10 × 10, अब ये 10 100 नंबर कौन से होंगे?
मान लो स्टार्टिंग 1 से हो रही है, स्टार्टिंग कहां से हो रही, मान लो 1। अब यहाँ पे भरने कितने तरीके हो जाएंगे, 0 1 2 अप टिल 9 है ना। तो 1 3 से स्टार्ट होने 10 नंबर, 2 3 से स्टार्ट होने वाले 10 नंबर, 3 3 से स्टार्ट होने वाले 10 नंबर, ऐसे 9 3 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर, 10 नंबर है ना। यस सर। 1 3 से होने वाले 10 नंबर, 2 3 से स्टार्ट होने वाले 9 3 से, तो ये कितने हो गए 90, ये कितने हो गए 90, और एक 0 3 से स्टार्ट होने वाले अगेन कितने नंबर, 10 है ना। 0 3 1 0 3 2, इसमें 2 डिजिट नंबर भी इसके अंदर क्या हो गए, कंसीडर हो गए। इसमें 2 डिजिट नंबर भी आ गए, 3 डिजिट नंबर भी आ गए, और वो केसेस भी आ गए जिसमें 3 2 या 3 बार आ रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसमें एक नंबर ऐसा भी होगा जो 3 से स्टार्ट हो रहा होगा, ये वाले, और वो यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो उनको वैसे भी मुझे 2 बार काउंट करना था, क्योंकि उन दोनों में 3 3 2 2 बार आ रहा है ना, वैसे भी 2 2 बार काउंट करना, तो 2 बार अपने आप काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया, तो वो डबल बार अपने आप काउंट हो गया। और लास्ट वाला केस कौन सा, जिसमें 3 आखिरी में आ रहा है। ठीक है, ये भी कितने होंगे, 100 तरीके। ठीक है, इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि वो डबल बार काउंट हो रही है, इसमें सारे केस अपने आप काउंट होगा, बस ये आपको समझना होगा खुद से प्रैक्टिकली। बोलो, थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आया। यस सर। सर हाँ बोलो। सर इसमें तो 333 3 टाइम्स काउंट होता है। 333, 33। हाँ 333 को हम 3 बार काउंट करेंगे, वो तीनों वो जो 333 वो इसमें भी आ रहा होगा, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो अपना वो 3 बार काउंट हो चुका है। क्या 333 इसमें आएगा इन 100 केसेस में? यस सर। क्या 333 यहाँ पे भी आएगा, है ना। क्या 333 यहाँ पे भी आएगा, तो ये हमने 3 बार काउंट किया और हमको काउंट भी 3 बार करना था, है ना। हाँ सर इंडिविजुअल 3 के लिए। क्या कह रहे हो, यस सर, आगे क्लियर समझ होगा। में आया। 333 तीन बार काउंट अलग अलग किया, लेकिन मेरे को 3 बार ही तो करना है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट 3, तो इसको देखो यहाँ पे भी तो 3 बार काउंट किया था मैंने। एक नंबर तो एक ही है, लेकिन डिजिट 3 कितनी बार है, 3 बार काउंट हो रही है, यहाँ पे 3 बार काउंट हो ही गया, वो अपने आप 3 बार काउंट हो गया। इसलिए Yes. उन्होंने क्या बोला कि ये डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। ग्रेट, ठीक है चलो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, पूछ लो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, पूछो। डाउट नहीं था सर, यस सर बोल रहा था मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। देखो ये चीजें जो क्वेश्चन आज ले रहा हूँ ना, उनको समझना अपने आप में, मैंने इसलिए कहा था आपको क्वेश्चन नहीं आया चलेगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है ना, आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हाँ ये इसका तरीका है समझने का। आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। अगर आप आंसर दे रहे हो और आपको मतलब ही नहीं समझ में आ रहा कैसे आंसर दे रहे हो, एक्सप्लेनेशन गलत दे रहे हो, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसलिए कभी भी आंसर देना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास में जब भी आप सीखने आ रहे हो तो आपको सीखना जरूरी है कि हाँ ये क्वेश्चन समझाएगा, इसका मतलब मुझे मतलब समझ में आया। घर पे जाके उसको रीअटेम्प्ट करना जरूरी है कि सही में सर ने जो समझाया, ऐसा नहीं है कि कभी भी टीचर की हाँ में हाँ कर लो। ठीक है, आपको खुद को अंदर से आना चाहिए हाँ सही में ये तरीका है। ठीक है, चलो एक और कोई, हाँ ये क्वेश्चन था। अब देखो थोड़ा सा ये भी एक लेंथी क्वेश्चन है, पहले इसको समझने की कोशिश करो आप। अभी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पहले समझो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। अच्छा टाइम हो गया क्या आपका, अगला लेक्चर कब है? सर 30। सर आज नहीं है। सर आज नहीं है पक्का? सर मैम ने तो मैसेज किया था, पता नहीं हो भी सकता है। रुको मैं ग्रुप पे एक बार चेक कर लेता हूँ। ग्रुप पे अलर्ट आया कि नहीं आया? नहीं सर, वो कल आपकी क्लास नहीं थी ना, तो भी अलर्ट आया था, लेकिन लिंक चल नहीं रहा था। सर डाउट ग्रुप पे मैम ने मैसेज किया था कि मैम की तबीयत खराब है, तो फिर मैम अच्छा नहीं ले पाएंगे। कौन सा फिजिक्स का था क्या आज? यस सर। जी ओके सर। ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू करते हो, करो ट्राई। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? कोई थक गया तो पानी वानी पी के वापस बैठ जाओ। नहीं सर, नहीं था। नहीं सर, नहीं सर। क्वेश्चन समझो पहले, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो पहले एक काम करते हैं, इसको एक छोटे क्वेश्चन से चालू करते हैं, सुनना ध्यान से। सेम क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल द नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट। इसको मैं काट रहा हूं, इसकी जगह आप सिर्फ यूज करो, मान लो कोई भी 3 डिजिट ले लेते हैं, 2 5 और मान लो ले लिया 6, 2,5,6। सर रिपीटिशन अलाउड है? हाँ अलाउड है, सारे नंबर बोला है, मतलब सब सारे नंबर कंसिडर करते हैं। ठीक है, 2 5 और 6 डिजिट को यूज करते हुए जितने भी नंबर पॉसिबल है, 3 डिजिट नंबर फॉर एग्जांपल अभी के लिए, ठीक है,
सर तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकाल देंगे। तो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, उन सब जितने भी नंबर बनेंगे उनका सम आपको पता करना, सम कितना आएगा। सुनो ध्यान से क्वेश्चन, पहले इसको अभी भूल जाओ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या बताया, सम ऑफ द ऑल नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2, 5 and 6। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें एक केस कंसीडर करो, 3 डिजिट ही पूछ रहा हूँ विदाउट रिपीटेशन। अब निकालो। विदाउट रिपीटेशन। इन तीनों डिजिट को आपको यूज करना है। तीनों डिजिट से जितने भी नंबर बन रहे हैं उनका सम कितना होगा, तो उसको निकालने का जो तरीका होगा वो सोचो। पक्का मैसेज आया था ना, क्लास नहीं है ना आज? सर मतलब लिंक कोई और कोई दूसरी सर कोई और मैम या सर ले ले तो बात अलग होगी, वरना मैम साक्षी मैम तो नहीं लेंगी के हिसाब से। हो सकता है खुशी मैम ले ले, रुको चलो देखते हैं। चेक कर लो। मैं पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं। सर सम होगा सर 2886 विदाउट रिपीटिशन सर। ओके, साक्षी मैम है ना आपकी टीचर? यस सर। इसके लिए आप तरीका ढूंढ लो कि मतलब क्या कॉन्सेप्ट होगा। अगर मान लो कोई और डिजिट भी आता तो उसके लिए क्या फॉर्मूला या फिर क्या तरीका अपना जाए, क्या पैटर्न बन रहा है। बेसिकली पैटर्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो सीखते हैं। सुनना बच्चों ध्यान से, मैंने आपको ये पूछा था कि 256 से जितने भी नंबर बनेंगे, वो जितने भी नंबर उनका ऐड करेंगे तो क्या है। अच्छा पहले ये बताओ, इन डिजिट का यूज करते हुए कितने नंबर बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। सब लोग पार्टिसिपेट करना। इन डिजिट का यूज करते हुए कितने नंबर बनेंगे, जल्दी बोलो। सर नॉन रिपीटिंग में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, हाँ है ना, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 नंबर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. वो नंबर कौन से होंगे, जैसे मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ। 256, फिर 255, 265, 526, 520, 562, 562, 562। 625, 652। वेरी गुड। अब इनका आपको करना है सम। क्या करना है? सम। क्लियर है? आया ना? Yes, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो 6 नंबर है इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 2 times। 2 आ रहा है सर। 2 जो है वो 2 बार आ रहा है। 5 जो है वो भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और 6 जो है वो भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। हाँ है ना? यस सर। मतलब जितने भी डिजिट होंगे वो इक्वल टाइम्स रिपीट होंगे, चाहे इस पोजीशन पे देखो 10 वंस यूनिट पोजीशन पे देखो, 10th पोजीशन पे देखो, 100 पोजीशन पे। हर पोजीशन पे हर डिजिट 2-2 बार आ रहा है। हाँ है ना? यस क्लियर सर। है? अब जब इसका हम एडिशन करेंगे, जब इसका एडिशन करेंगे, बेसिकली देखो यहाँ पे क्या ऐड होगा, 2 + 2 +
इस पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 2 + 2 + 6 + 6 + 5 + 5, तो बेसिकली इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, ट्वाइस ऑफ 2 + 6 + 5, है ना, बोलो। यस Yes. सर। यस सर। अब जब इस पोजीशन पे आऊंगा मैं, यहाँ पे भी सेम डिजिट होंगे ऐड, लेकिन यहाँ पे टेंस पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, टेंस। अब इसको देखो, इसको समझने का ऐसा तरीका समझो, देखो ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, वहां पे उस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और आंसर आ जाएगा अपना, ध्यान से देखना। अच्छा, इसको मैं काम कर रहा हूँ, ब्रेक करके लिख रहा हूँ। आपने बचपन में ब्रेकिंग सीखी होगी जब छोटे थे आप, जैसे 256 को लिखने का एक तरीका ये भी है क्या, 2 × 100 + 5 × 10 + 6 × 1, आया ना, यस सर। ठीक है। 265 को लिखने का भी तरीका क्या है, 2 × 100 + 6 × 10 + 5 × 1, आया ना, बोलो। यस सर। और लास्ट वाले को लिखने का तरीका ये हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। अब जब इन सबको मैं ऐड करूंगा, बेसिकली ये सारे नंबर जब ऐड होंगे, तो ध्यान से देखो क्या क्या ऐड होगा। ये जो लास्ट वाली पोजीशन है, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, सारे नंबर ऐड हो जाएंगे, यस सर। 2 2 5 और 6, ये कितनी बार आएंगे, 2 बार, आया ना, × 1, क्लियर हुआ, इन सबका एडिशन ही आएगा। यस सर। सर 13। और वो वैल्यू नहीं, मतलब ये तरीका समझना। यहाँ पे बताओ एडिशन क्या आएगा, सर 2 + 5 + 6 × 2 × 10। × 10, वेरी गुड। पहली बात तो 2 2 2 2 2 2 2 बार, 5 2 बार, 6 2 बार, तो 2 + 2 + 5 + 5 + 6, और उसमें हर में 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 कॉमन ले लिया, आया ना। यस सर। ये सबको लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। सर Yes, ये sir. सर हर डिजिट 2 बार हो इसलिए 2 और वो 10th प्लेस पे थी इसलिए 10। हाँ, आपको इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। ये जो नंबर एक ऐसा बनेगा, ध्यान से सीखना, एक सेकंड, ये ऐसा होगा, जैसे ये जो होगा ना सेकंड पोजीशन, ये वाली जो होगी, इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे वो मैं बता रहा हूँ। 50 आएगा, आया ना, 50 2 बार आएगा, 50 2 बार आएगा, 60 2 बार आएगा, और 20 2 बार आएगा, क्लियर है। यस सर। टेंथ पोजीशन की बात कर रहा हूँ। इसका एडिशन देखो ना, ये जो वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, 5 × 10, 6 × 10, 5 × 10, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 10, अगले इसमें वापस क्या आएगा, 6 × 10, फिर अगले इसमें क्या आएगा, 2 × 10। तो देखो 20 2 बार, 60 2 बार, 50 2 बार, आया ना। यस सर। इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगा, इनको ऐड करने का तरीका कितना होगा, 50 + 50 + 60 + 60 + 20 + 20। तो इसमें से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो, 10 कॉमन ले सकते हो, यस अंदर क्या बचेगा, 5 + 5 + 6 + 6 + 2 + 2, आया ना। फिर इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, 5 + 5 को क्या लिखोगे, 2 × 5, 6 + 6 को क्या लिखोगे, 2 × 6, और 2 + 3 को क्या लिखोगे, 2 × 2। इनमें से वापस में से 2 भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 5 + 6 + 2, आया ना। भाई बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी डिजिट हमने कंसीडर किया उनका एडिशन मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय उसकी पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, देखो 200 2 बार, 500 भी 2 बार, और 600 भी कितनी बार, 2 बार, ठीक है। इन सब का एडिशन बताओ क्या आएगा, 2 + 5 × + 100. 200 × 2, आया ना। 2. इन सबका ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर हुआ आपको, बोलो। ये पैटर्न दिखा, पैटर्न इसमें, अच्छा इस पूरे में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, इसका फाइनल आंसर नहीं, 2 + 5 + इसमें देखो 6 2 कॉमन आ रहा है, सब × फाइनल 2 आंसर भी लिखते हैं, कॉमन। फाइनल आंसर कैसा है, दिखने में कैसा दिखेगा, फाइनल। तो मैं पैटर्न बना रहा हूँ ताकि कोई और भी डिजिट है तो हम डायरेक्ट ये तरीका अपना और आंसर निकाल लें। तो फाइनल आंसर देखो क्या बनेगा, क्या क्या कॉमन आएगा, 2 × 2 + 5 + 6, तीनों में से कॉमन आ जाएगा। यस सर। ब्रैकेट में देखो क्या क्या बचेगा, 100 और + 1, 10. आया ना। यस सर। 100 + 10 + 1, ये आपका आंसर आएगा, Yes, क्लियर sir. हुआ। हाँ सर। अब देखो इसको एक और क्वेश्चन के साथ समझते हैं। मान लो अगर डिजिट 4 होते, 1 2 3 और 4, इन 4 डिजिट का यूज, नंबर का यूज करते हुए जितने भी नंबर बनेंगे उनका सम क्या होगा, ये पूछा गया। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताओ। यहाँ पे लॉजिक लगाओ, देखो इसका आंसर क्या आया था, सबका सम किया था अपन ने × 2, और अंदर ही आ रहा था। ये 3 डिजिट नंबर के लिए था, ये किसके लिए था, 3 डिजिट नंबर के लिए। सेम अगर 4 डिजिट नंबर के लिए होता तो क्या होता, सर 1 + 3 2 × + 3 + 4 × 3 into 1। × 1. अब देखो यहाँ पे हर डिजिट कितनी बार आ रहा था, 2 बार, आया ना।
Yes, sir. अब यहाँ पे सोचते हैं, अच्छा टोटल नंबर कितने बनेंगे ये सोचो, टोटल कितने नंबर बनेंगे 4 फैक्टोरियल, Yes, Yes, sir. sir. टोटल नंबर कितने बनेंगे 4 फैक्टोरियल, और हर नंबर कितनी बार आएगा तो कैसे पता करेंगे, हर नंबर सेम टाइम आएगा तो डिवाइड बाय 4, हाँ है ना, Yes, sir. Yes. तो हर नंबर इतनी बार रिपीट होगा, तो इसमें क्या इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 फैक्टोरियल बाय 4, क्लियर है, दैट इज 3 फैक्टोरियल, है ना, 6. मतलब 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर हुआ है, Yes, sir. Yes, sir. इसमें देखो पैटर्न ऐसे ही बनेगा, 4 नंबर है तो 4 कितनी बार आएगा 6 बार, है ना, देखो इसको ऐसे सोचो 1 2 3 4, इसको चलो एक बार लॉजिकली समझाता हूँ, 1 2 3 4 से कितने नंबर बनेंगे, 24 नंबर बनेंगे, ये सबको समझ में आता है, Yes, sir. बाकी लोग भी प्लीज आंसर दो, नहीं तो मुझे लगेगा कि पता नहीं ऊपर से तो नहीं जा रहा है, Yes, sir. sir. एक 1 2 3 4 इन 4 डिजिट को यूज करते हुए टोटल 24 नंबर बनेंगे, 24 नंबर कैसे दिखेंगे देखो ध्यान से, 1 से स्टार्ट होने वाले कुछ नंबर होंगे, जैसे 1 2 3 फिक्स कर दिया, है ना, फिर यहाँ पे 4 ले लिया, इस तरह से, अब यहाँ पे जितने भी 24 नंबर होंगे उसमें सॉरी उसमें 4 कितनी बार आएगा 6 बार, है ना, 3 कितनी बार आएगा, सब बराबर बार आएंगे 6 बार, 2 कितनी बार आएगा 6 बार, और 1 कितनी बार आएगा 6 बार, है ना, तभी जाके तो 24 बनेंगे, Yes. Yes, sir. क्योंकि हर डिजिट सेम टाइम रिपीट होगा, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ डिजिट है उससे टोटल में से उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना, Yes, sir. अगर मान लो 5 डिजिट नंबर होता, मुझे बताओ अगर 5 डिजिट नंबर होता तो बताओ हर डिजिट कितनी बार आता, 1 2 3 4 5, सर 1 + 2 + 3 + 4 into नहीं नहीं So नहीं, 24. आता, ये पूछ रहा हूँ मैं, 24. 5 50 डिवाइड बाय 5, है ना, yes sir Yes, Yes, sir. sir. 5 से डिवाइड कर दे कितना था, तो 24 आ जाता, क्लियर है, तो हम कर क्या रहे बेसिकली, जितने फैक्टर है उससे क्या कर रहे, डिवाइड कर रहे, तो वो आ क्या रहा है 4 फैक्टोरियल आ रहा है, सर मतलब एक फैक्टोरियल कम आ हाँ, रहा है. एक फैक्टोरियल कम कर देना, आपको क्या कर देना, एक फैक्टर मतलब जितने भी डिजिट है उसका एक फैक्टोरियल क्या कर देना, कम कर देना, क्लियर हुआ है, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो यही समझा रहा था मैं आपको, अगर मान लो आपके पास 4 डिफरेंट डिजिट होते हैं 1 2 3 4, तो हर डिजिट कितनी बार आता, 3 फैक्टोरियल बार, हर डिजिट कितनी बार आता, 3 फैक्टोरियल टाइम्स, है ना, Yes, sir. तो हर डिजिट 3 फैक्टोरियल टाइम्स आता, तो एक तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे 1 + 2 + 3 + 4, और हर डिजिट कितनी बार आ रहा है, कैसे निकाला हमने, Into 6 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 3 फैक्टोरियल, है ना, into 100. एक मिनट रुको, चलिए 1111. ये समझ में आया कि नहीं आया, इनटू 3 फैक्टोरियल, Yes, sir. इनटू क्या कर देंगे 3 फैक्टोरियल, और क्या करेंगे अब कितनी पोजीशन से, एक तो 1000 1111. 100 और 10 और 1, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल, मतलब हमने क्या निकाला है, बहुत बड़ा आंसर निकाल लिया है कि 1 2 3 4 को इन 4 डिजिट को यूज करते हुए जितने भी 4 डिजिट नंबर बनेंगे उन सबका सम ये आएगा, क्लियर हुआ है, Yes, sir. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो डिजिट कुछ और होते हैं 2 5 7 8 और 9, 5 डिजिट नंबर होते हैं, इनका आंसर बताओ, इनका सम का आंसर क्या आता, बताओ, 4 factorial into हम 5 का एक कम कर दोगे तो 4 फैक्टोरियल इनटू 2 plus 5 plus 7 plus 8 plus 9 हाँ वेरी गुड, into इनटू 10,000 plus 10,000, 1,000 10 की plus पावर कितनी हो जाएगी 4, है ना, 4 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 3, है ना, जैसे यहाँ पे क्या था 10 की Plus- पावर, यहाँ पे पैटर्न बना 10 की पावर 3 10 की पावर 2 10 की पावर 1 और 10 की पावर 0, है ना, yes sir जब 4 डिजिट थे तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, पावर 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, 5 डिजिट होंगे तो कहां से होगा, 10,000 प्लस 2 सर जितने फैक्टोरियल उतना डिग्री होगा 10 का पावर, तो जितना यहाँ पे आ रहा है उतना ही यहाँ पे आ रहा है, क्लियर हो गया, yes sir Yes, ठीक है, sir. तो ये काम कब हो रहा है, जब मेरे पास यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जब नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रही, लेकिन अगर जब नंबर रिपीट होगा थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा, क्लियर हो रहा है, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसमें yes sir digit क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे, वो आप घर पे सोचना, क्लियर है, Yes, sir. मैंने आपको कॉन्सेप्ट Okay. सिखा दिया है कि इस कॉन्सेप्ट में आएगा, अब उसमें रिपीटेशन में क्या चेंजेस आएगा वो आपको सोचना है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे, आ रहा है समझ में, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ट्राई करो, Thank you, sir. अरे थैंक यू कहाँ जा रहे हो, अभी बैठना है क्लास, करो ट्राई, थक गए हो क्या, no sir 10 मिनट और रुक जाओ, 10 15 मिनट, एक दो क्वेश्चन और करके छोड़ दूंगा, ठीक है, जब थक जाओ बता देना, करो इसको ट्राई,
सर 14 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल। चलो, सर्कुलर केस याद आ रहा है आपको, मैंने सिखाया था, आया ना? यस सर आ रहा है। जब मैंने सर्कुलर वाला आपको परम्यूटेशन सिखाया था उसमें 3 केसेस बताए थे। पहला केस कि मान लो अगर n लोग हैं, n लोगों को सर्कल में अरेंज करना है तो कितने तरीके? बोलो, n लोगों को सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके? n-1 फैक्टोरियल। -1 फैक्टोरियल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, पता होना चाहिए। n लोगों को सर्कल में अरेंज Yes, करने n-1 फैक्टोरियल। इसमें 2 स्पेशल केस और बने थे। पहला केस, अगर मान लो यहाँ पे मैं कुछ फिक्स कर दूं किसी के रेस्पेक्ट में, मान लो टेबल फिक्स कर दिया, टेबल घूम नहीं सकती, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में अगर है तो किसी के रेस्पेक्ट में अगर 15 लोग हैं तो 15 लोगों, या फिर n लोग हैं तो n लोगों को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा किसी के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू समवन? 15 फैक्टोरियल। हाँ, उसमें n फैक्टोरियल ले लेगा, है ना? किसी के रेस्पेक्ट में अगर मैं करूं मतलब वहां पे फिक्स हो गई कि अब कितना आएगा n फैक्टोरियल। और थर्ड केस हमने क्या बताया था, अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम कंसीडर हो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या हो, सेम हो, वो फूल माला वाले क्वेश्चन, हार माला वाले क्वेश्चन हो, उस केस में आंसर कितना आएगा n लोगों को सर अरेंज करने का तरीका? सर n-1 फैक्टोरियल बाय 2। बाय 2। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये 3 ही केस हैं आपके, इसमें आ रहा है समझ में कि नहीं? बोलो। यस और इसमें थोड़े बहुत स्पेशल केसेस क्या बने थे, मान लो इसमें से 3 लोग हैं, इन 3 लोगों को आपस में अरेंज करना तो उसके तो 3 फैक्टोरियल होगा क्योंकि वो लीनियर कंसीडर होगा, मतलब एक आर्क है, पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं है और उसमें आर्क के हिसाब से। हाँ बोलो, क्या हो गया? सर आपकी वॉइस बीच में नहीं आ वॉइस रही ब्रेक थी। हो रही है क्या? सर अभी आ सर रही हो है, रही थी, सर अब नहीं अभी हो तो रही नहीं सर, आ टेंशन मत। ओके ओके ओके, चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन में सोचो, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने क्या बोल दिया कि 15 चेयर है, 15 चेयर को नंबरिंग भी कर दी है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टिल 15, मतलब 15 चेयर की नंबरिंग कर चुके हैं। अब यहाँ पे 7 गर्ल्स और 8 जो भी है, 7 बॉयज और 8 गर्ल, 15 लोगों को अरेंज करना है, तो इन 15 चेयर पे 15 लोगों को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? बताओ आप, क्या आएगा आंसर? n-1 फैक्टोरियल। बताओ, 15 लोगों को इन 15 चेयर पे अरेंज करना है सर्कल में, लेकिन उन 15 चेयर की नंबरिंग कर दी है, तो बताओ कितने तरीके होंगे? 14 फैक्टोरियल आएगा या 15 फैक्टोरियल आएगा, बताओ? सर 15 फैक्टोरियल। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। सर 15 अब देखो यहाँ पे फैक्टोरियल। क्या, हाँ यहाँ पे पोजीशन फिक्स हो गई ना, सेकंड केस होगा ना, यहाँ पे क्या टेबल की नंबरिंग चेंज हो सकती है? नो नहीं, No, यहाँ पे क्या हो गया, पोजीशन फिक्स हो गई, तो पोजीशन फिक्स हो गई उसके कारण आपका आंसर कितना आएगा? 15 फैक्टोरियल आएगा, ना कि 14 फैक्टोरियल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेबल की जो नंबर है वो मैंने फिक्स कर दी है, मतलब 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है, मतलब बेसिकली अब इनको अरेंज करना है, इन 15 लोगों को 15 चेयर पे जिनकी नंबरिंग फिक्स, मतलब टेबल रोटेट या घूम नहीं सकती है। देखो यहाँ पे जो n-1 फैक्टोरियल तरीके आए थे, इसमें देखो उसमें ये वाला जो केस था एबीसी, फॉर एग्जांपल एबीसी और ये वाला एबीसी, ये एक ही बार काउंट हो रहा था, है ना? इन दोनों को हम डिफरेंट काउंट नहीं करते इस केस में, लेकिन अगर यहाँ पे अगर मान लो पोजीशन फिक्स कर देता तो ये दोनों केस डिफरेंट यहाँ पे काउंट होते हैं। लेकिन अगर सर्कल नॉर्मल के तो ये दोनों से, जैसे यहाँ पे एबीसी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी एबीसी एंटी क्लॉकवाइज और ये वाला भी एबीसी एंटी क्लॉकवाइज, ये 3 तो है केसेस, लेकिन ये तीनों की तीनों एक ही बार काउंट हो रहे थे यहाँ पे, है ना? आ रहा था ना, वो सब सिखाया था मैंने, सर ठीक है? तो उस केसेस में जब पोजीशन फिक्स नहीं होती तो हम इसको अलग अलग काउंट नहीं करते हैं, लेकिन अगर पोजीशन फिक्स है तो वो क्या होगा, n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे पोजीशन फिक्स है तो आंसर कितना आएगा? 15 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो ध्यान रखना है, ठीक है? अगेन अब ये सोचो, बीस लोग थे और 2 तरह की सर्कुलर टेबल थी, दोनों में 10-10 चेयर थी। सर एक सर्कुलर टेबल ये, एक सर्कुलर टेबल ये, इसमें भी 10 चेयर, इसमें भी 10 चेयर, मतलब नॉर्मल, मतलब 10 सीट्स हैं, कोई बिना नंबरिंग वाली।
और यहाँ पे भी 10 चेयर। ठीक है, तो 20 लोग टोटल खड़े हुए मान लो लाइन से यहाँ पे। उन 20 लोगों में से 10 लोगों को यहाँ पे अरेंज करना, 10 लोगों को यहाँ पे अरेंज करना, तो इस काम को करने के कितने तरीके ये सोचना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ये सोचो। 20 लोगों में से करना क्या, 10 को इधर भेजना है और 10 को इधर भेजना है ना। तो 10 को इधर भेजना, 10 को इधर भेजना और उनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे ये सोच पूछा गया, बताओ। सोचो सोचो, सही आंसर आएगा, भरोसा रखो खुद पे, बताओ क्या आंसर आएगा। तो 9 फैक्टोरियल और ये सब अरेंज करने के 9 फैक्टोरियल हो जाएंगे। ये तो अरेंजमेंट के तरीके हो गए, क्या हमको सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा? यस सर, 20 में से 10 इधर, 20 में से 10 सबसे पहले देखो यहाँ पे 20 लोग अवेलेबल है, आपको बोला कि 10 को इधर भेजना, बच्चे भी 10 को इधर भेजना, तो पहले उन 20 में से 10 को सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना, है ना। यस सर। बोलो। Sir, moves to 20 C10 into 9 factorial. हाँ, तो सबसे पहले करेंगे 20C10। 20C10 का मतलब क्या हुआ कि आपने 10 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, तो 10 लोग इधर चले गए, बच्चे भी 10 अपने आप इधर चले जाएंगे, है ना, उनको तो करने की जरूरत ही नहीं है। सर तो 20C10 में हमने क्या 10-10 लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। अब सिंपल क्या करना, अरेंजमेंट ही करना है ना। यस सर। अब इन 10 लोगों को यहाँ पे अरेंज करने के कितने तरीके? सर 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल। उन 10 लोगों को यहाँ पे अरेंज करने के कितने तरीके? 9 फैक्टोरियल। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20C10 into 9 फैक्टोरियल into 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 20 में से 10 लोगों को सिलेक्ट किया, तो वो 10 लोग इधर चले गए, बचे हुए 10 अपने आप उधर चले जाएंगे, क्योंकि बचेंगे 10 और 10 सीटें। अब 10-10 ऑलरेडी आ चुके हैं, बस उनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो 10 लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना होता है? 9 फैक्टोरियल, आया ना। यस सर। ठीक है, आगे ओके। घर पे इनको वापस सोचते रहना, मतलब घर पे कैसे हम ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखना, जितने भी हमने अभी तक आंसर निकाले। ये वाला एक तो मैंने आपको होमवर्क में हटा देता हूँ, ताकि घर के लिए जब नोट्स भेजो आपको ध्यान रहे। सर हाँ बोलो। सर लास्ट क्वेश्चन में सर डाउट है। हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है? सर इसमें 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे सीट की नंबरिंग नहीं है ना, यहाँ पे तो 10 सीट बोली गई सिंपल। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 1 से 10 तक नंबर्ड है ना, दोनों में अंतर था। यहाँ पे सीट्स की पोजीशन फिक्स थी, मतलब ये सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, 4 एंड सो ऑन, मतलब यहाँ पे नंबरिंग कर दी गई थी सीट की, यहाँ पे कोई नंबरिंग वगैरह नहीं करी गई थी। यहाँ पे सिंपल सीट्स थी, सब एक जैसी थी, सब पे अरेंज करना था, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल। क्लियर है? नो सर, सर जैसे 20 से 10 से तो सिलेक्शन हो गया, हाँ। देन अरेंजमेंट में 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल कैसे नहीं होगा? अगर लीनियर अरेंजमेंट होता तो 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे सर्कल में अरेंज करना है ना, 10 लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 10 फैक्टोरियल होगा ना, n-1 फैक्टोरियल होगा। 10 लोगों को सर्कल में अरेंज करना, तो सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना होता है? n-1 फैक्टोरियल। ये कब? जब पोजीशन फिक्स ना हो। जब पोजीशन फिक्स होती है तो 10 लोगों n लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना होता है? n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे पोजीशन फिक्स नहीं थी, तो 10 लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, n-1। क्लियर है सबको? और किसको डाउट हो तो पूछ लो। एनीवन एल्स? ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर वाइंड अप करते हैं, फिर अगली क्लास में सीखेंगे। देख लो, एक को पढ़ लो। सर आज आप डाउट्स भी लेंगे? नहीं, आज डाउट्स नहीं लूंगा, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके सर। आज तो अपना सीखने में टाइम चला गया। एक लास्ट क्वेश्चन ये कर लो, नेक्स्ट क्लास में पूरी मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन करेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया, नेक्स्ट क्लास में सब मॉड्यूल करके आना, नहीं करके आओगे तो ये चैप्टर पूरा ऊपर हवा में उड़ जाएगा। टोटल 25 बॉल थे, इसमें 10 बॉल आइडेंटिटी करें। एक टाइप की 12 बॉल बची हुई, कितनी 15 बॉल डिफरेंट है। ठीक है, तो वो आप समझ लेना 15 बॉल डिफरेंट है। The number of ways of selecting 12 balls from the box. तो इसका आंसर जो भी आएगा वो अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे ये बता इसका तरीका क्या होगा करने का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 25 बॉल इस बॉक्स के अंदर, उसमें कुछ आइडेंटिकल और कुछ डिफरेंट है, मतलब 10 आइडेंटिकल है, 10 कैसी है? एक जैसी है आइडेंटिकल, और 15 बॉल कैसी है? डिफरेंट है ना। यस सर। अब इन 25 बॉलों में से मुझे कितनी बॉल सिलेक्ट करनी? 12 बॉल्स।
ये 12 बॉल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे ये पता करना, तो इसको करने का तरीका क्या होगा पहले वो डिस्कस करो। क्या सोचना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में हमको, सोचो थोड़ा। यहाँ पे क्या डिफरेंट होगा, मान लो, अच्छा मुझे ये बताओ फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट सब लोग ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे 25 बॉल आइडेंटिकल होती, 25 की 25 आइडेंटिकल होती, यस सर 25 आइडेंटिकल बॉल में से 12 बॉल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके, सोच के बताना, जल्दबाजी में आंसर गलत मत देना। 25 आइडेंटिकल बॉल में से 12 बॉल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे बताओ, सोच के बताना, सब लोगों को 12 बोल रहा हूँ। 25 आइडेंटिकल बॉल है, मतलब सब सेम एक जैसे, 25 आइडेंटिकल बॉल्स है, इसमें से 12 बॉल को सिलेक्ट करना, प्रैक्टिकली सोचना। मैंने आपको बोला कि वो बॉक्स है जिसमें 25 बॉल पड़ी, वहां से 12 बॉल निकाल के लाओ, तो आपको कितने तरीके से निकाले? सर एक तरीके से। वेरी गुड, एक ही तरीका होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. याद है ना, आइडेंटिकल वाले केस में आपको सिखाए थे, एक बॉल निकालने का भी एक तरीका, 2 बॉल निकालने के भी एक तरीके, 3 बॉल निकालने के भी तरीका कितना होगा, एक ही तरीका होगा ना। आप जाओगे 12 बॉल निकाल के आ जाओगे, सबके सब आइडेंटिकल है ना, बोलो। Yes, sir. अब यहीं पे अगर मान लो 12 डिफरेंट बॉल्स, 25 डिफरेंट बॉल होती, फॉर एग्जांपल 25 डिफरेंट बॉल्स, सारी के सारी डिफरेंट, और इसमें से मुझे अगर 12 सिलेक्ट करने थे तो इसके कितने तरीके होते हैं Yeah. बोलो। 25 डिफरेंट बॉल में से 12 बॉल सिलेक्ट करने, 25 में से 12 सिलेक्ट करने के कितने तरीके? बेसिक 12 अरे 25C12 ये कैसे बोल रहे हो, ये नहीं सिखाया मैंने आपको? सर यही बोला था सर, माइक लैग हो गया। क्लियर हो रहा है? ये तो बेसिक है ना, तो फर्स्ट क्लास में सिखा था। एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका, अगर एन डिफरेंट तरीके हैं, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एनसीआर वाला जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां पे एन क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, हाँ है ना? यस सर। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? यस 12 आइडेंटिकल बॉल में से 25 आइडेंटिकल बॉल में से 12 बॉल को सिलेक्ट करना तो एक ही तरीका होता है। 25 डिफरेंट बॉल में से अगर 12 बॉल को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा? 25C12। क्लियर है सबको? यस सर। अब यहाँ पे Yes. अब यहाँ पे दोनों Yes, मिक्स sir. कर दिया। इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या, मतलब अच्छी तो क्या बात है, क्वेश्चन को टफनेस बनाने के लिए क्या करा, दोनों तरह की बॉल दी, आइडेंटिकल बॉल भी दी थी, डिफरेंट बॉल भी थी। अब इसमें से मुझे 12 बॉल सिलेक्ट करनी, तो मुझे क्या सोचना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेंगे। ये बात समझ में आती है आपको? जैसे वो वाला क्वेश्चन था, याद है जिसमें वर्ड्स आइडेंटिकल थे, सारंगपुर एक क्वेश्चन आया था, यस अपन ने सर। क्या करा था, केसेस बनाए थे। यहाँ पे क्या केसेस क्या क्या बनेंगे 12 में, कि 12 डिफरेंट हो जाए, आया ना? यस सर। सेकेंड केस क्या बनेगा बोलो? 11 डिफरेंट एक आइडेंटिकल। तो वो तो 12 डिफरेंट ही हो गए ना एक तरह से। 11 डिफरेंट लूं और एक आइडेंटिकल लूं तो मतलब 12 डिफरेंट ही तो हो गई वो। यस सर यस सर। तो क्या लेंगे अगला केस? सर 10 डिफरेंट और 2 आइडेंटिकल। हाँ, 2 आइडेंटिकल और 10 डिफरेंट, आया ना? थर्ड केस 3 आइडेंटिकल 9 आइडेंटिकल और 9 डिफरेंट। 9 डिफरेंट। 9 डिफरेंट, आया ना? ये समझ में आ रहा है? चौथा केस बताओ। यस 4 4 आइडेंटिकल आइडेंटिकल और 8 डिफरेंट। 8 डिफरेंट। और लास्ट केस क्या बनेगा इसका जाते जाते? सर 5 आइडेंटिकल। अच्छा लास्ट केस। लास्ट केस सर सारे आइडेंटिकल। 12 के 12 कैसे हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, आया ना? यस सर। यस आपको ये यहाँ तक कोई डाउट हो तो पहले क्लियर करो, ये सारे केसेस को हमको सोचना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो नो सर। सर। ठीक है, अब पता पहले का आंसर क्या है? 12। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इसमें डायरेक्ट ये नहीं कर सकते सर 25C12 डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, क्योंकि सर 10 रिपीट हो रहे हैं। वो सोचो आपने क्या कहा, वो तो पूरे गड़बड़ हो जाएगा उसमें। 25C12 का मतलब आपने 25 में से 10 बॉल को सिलेक्ट कर लिया, सारे केसेस कर लिए, उसको फिर आप क्या कर रहे हो, वहां पे अरेंजमेंट थोड़ी बोला, यहाँ पे सिलेक्शन का बोला सिर्फ। ठीक है, पूरा एक आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए देखो ये चैप्टर इसलिए टफ होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है ना, अपन अलग अलग तरीके से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। हमेशा तरीका वो अपना जिसमें कोई भी अनसर्टेनिटी ना हो, कहीं पे भी डाउट लग रहा है ये तरीका गलत हो सकता है, वो मत अपना। अब ये देखो, ये जो मैंने केस कंसीडर की, यहाँ पे कहीं पे भी गलती दिखती है क्या आपको? मतलब इसमें सारे केस कंसीडर हो जाएंगे, हाँ है ना? इसके अंदर सारे अच्छा चलो मुझे बताओ एक एक करके फटाफट। 12 डिफरेंट बॉल सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 15C12। सब लोग सोचो, 12 डिफरेंट बॉल सिलेक्ट करने के कितने तरीके? डिफरेंट बॉल के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? राइट, तो 15C12 है ना? यस सर। नहीं आ रहा समझ में? अगला केस 2 आइडेंटिकल एंड 10 डिफरेंट, बताओ 2 आइडेंटिकल लेने के कितने तरीके?
सर 10C2 देखो ये गलती कर दी। 10 में से 2 आइडेंटिकल बॉल सिलेक्ट करने के कितने तरीके? Sherman. अभी बताया था। हाँ देखो यहाँ पे गलती होती है, इसलिए मैं बार बार इसका एम्फसाइज कर रहा हूँ। 10 में से 10 आइडेंटिकल बॉल में से 2 आइडेंटिकल बॉल सिलेक्ट करने कितने तरीके? एक तरीका हाँ है ना? यस सर अब बताओ 10 डिफरेंट बॉल सिलेक्ट करने कितने तरीके? 15C10 15C10 वेरी गुड। जो फर्स्ट अगला- केस था उसमें 16C12 नहीं होगा सर, क्योंकि वो जो आपने केस बताया था जिस ये एक मतलब एक आइडेंटिकल वाली आ जाए और बाकी हाँ, वो बिल्कुल। डिफरेंट वाली जा रहा है। हो सकता है, वेरी गुड। तो सर यहाँ पे ये सर ये 16 क्या होगा आपके पास? देखो टोटल ये 12 डिफरेंट बॉल है और इसकी एक बॉल कंसीडर कर सकते हो आप। सॉरी ये कितनी थी? 15। सॉरी हाँ, ये 15 डिफरेंट बॉल थी और इसकी एक बॉल आप कंसीडर करो। वेरी गुड। तो 15 प्लस कितनी होगी? 16 डिफरेंट बॉल हो गए अपने पास, क्योंकि इसका एक येलो तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। हाँ है ना? यस सर। इसका कितना आएगा? 16C12 वेरी गुड। 16 ऑप्शन अवेलेबल है, वेरी नाइस। ठीक है, अब ये पता चला थर्ड केस जल्दी से बोलो। 10C1 3 आइडेंटिकल सिलेक्ट करने का सर एक तरीका। एक ही तरीका, अगेन एक ही तरीका होगा। आइडेंटिकल में सब एक सिलेक्ट करो, 2 सिलेक्ट करो, 3 सिलेक्ट करो, तरीका एक होगा। और 9 डिफरेंट सिलेक्ट करने का सर 15C9 15C9 वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे पैटर्न बनेगा, यहाँ 15C10 या 15C9, अगले इसमें क्या बनेगा? 15C8 हाँ है ना? यस सर। और आइडेंटिकल का तो एक ही तरीका। यस सर। ठीक है, इसका देखो सेकंड लास्ट कहां तक जाएगा वो सोचते हैं। ये सारे केसेस आगे जाते जाएंगे। आइडेंटिकल का तो हमेशा एक ही तरीका होगा, बस डिफरेंट के तरीके क्या होंगे? अलग अलग होते जाएंगे। तो जो सेकंड लास्ट केस होगा, सेकंड लास्ट में क्या हो जाएगा? सेकंड लास्ट में क्या होगा? एक डिफरेंट और कितनी बॉल लेनी थी? 11 आइडेंटिकल। क्या ये सही है? यस सर। 11 आइडेंटिकल और एक डिफरेंट। तो 11 आइडेंटिकल सिलेक्ट करने का अगेन एक ही तरीका हाँ है ना? यस सर। और एक डिफरेंट सिलेक्ट करने के कितने तरीके? सर एक तरीका। 15C1 हाँ, एक डिफरेंट तरीका। ओ सॉरी सर 15 तरीका। कितना होगा? 15C1 है ना? यस सर 15 को आगा तो 16 आना चाहिए ना फिर हर जगह जहाँ पे 15 है। यहाँ पे तो आइडेंटिकल अलग है ना, डिफरेंट बॉल तो 15 ही है ना, 16 थोड़ी आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैं ऐसा आइडेंटिकल समझ गया। कंसीडर कर चुका हूँ ना, तो यहाँ पे 15 ही आएगा ना। यहाँ पे भी 16 लूंगा तो सब आइडेंटिकल हो जाएगी। यस सर। ठीक है, यहाँ पे तो 15 तो सिर्फ फर्स्ट केस डिफरेंट होगा, बाकी सब केसेस में तो यही होगा। और लास्ट वाला केस क्या होगा? 12 आइडेंटिकल। तो 12 आइडेंटिकल का कितना तरीका होगा? सर एक तरीका। एक तरीका। अब इन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे तो क्या क्या बन रहा है? 15C10 15C9 15C8 कहां तक जाएगा? 15C1 तक है ना? यस सर। तो इन सबका एडिशन प्लस 1 प्लस दिस। ठीक है, तो आप इनको ऐड कर दोगे तो सर आंसर। एक डाउट था हाँ बोलो बोलो। सर, टोटल 10 बॉल्स आइडेंटिकल हैं तो सर 12 आइडेंटिकल कैसे सिलेक्ट हो जाएंगे? कहाँ पे? सर अच्छा क्वेश्चन हाँ में है हाँ सर कि 10 बॉल्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। क्या 12 आइडेंटिकल का केस बन सकता है? नो सर नहीं नो हो सर। सर, ये नहीं सर अब फिर तो 11 आइडेंटिकल का केस बनेगा क्या? नो सर नहीं नो करना। सर ये भी नहीं बनेगा। तो लास्ट केस आपका क्या बनेगा? वेरी गुड, 10 अच्छा आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। 10 आइडेंटिकल और दो डिफरेंट। 2 डिफरेंट, वेरी गुड वेरी गुड। तो 10 आइडेंटिकल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 1 बोलो 1। और 2 डिफरेंट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? सर 15C। 15C2 वेरी गुड। तो इन सबका आपका एडिशन अब आगे समझ में? यस सर। यस सर। बहुत अच्छा। देखो ये ऑब्जर्वेशन ही आपको करनी है। टीचर कुछ भी करे लेकिन आपको कहीं गलत लगता है आपको बताना है, क्योंकि गलती तो हो सकती है ना। अल्टीमेटली मैं आपको समझा रहा हूँ तो हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो। क्लियर है? यहाँ पे क्या गलती करी? यहाँ पे Yes, देखा ही नहीं कि आइडेंटिकल बॉल 10 ही, तो 12 आइडेंटिकल तो आएगी नहीं ना। 12 आइडेंटिकल का केस ही नहीं बनेगा। टोटल 10 आइडेंटिकल है और 15 डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि आइडेंटिकल बॉल को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है, चाहे आप कितनी बॉल सिलेक्ट करो, 1 करो, 10 करो, 15 करो, 20 करो। 15-25 आइडेंटिकल बॉल है, उसमें से मान लो मुझे 12 सिलेक्ट करनी, कितनी भी सिलेक्ट करनी, उसका तरीका एक ही होगा। और 25 डिफरेंट बॉल है, उसमें से जितनी सिलेक्ट करनी, उसका आंसर क्या होगा? एनसीआर। अब आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? आपको इन सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली देखो क्या पड़ा, 15C कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। 15C2 15C3 15C4 अप टिल 15C10, ये ऐड होगा यहां तक। और लास्ट वाला क्या ऐड हो जाएगा? प्लस 16C12। क्लियर है सबको?
काफी अच्छा क्वेश्चन था, आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके ग्रेट, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में ही अभी शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको हाथों हाथ देख लेना, कुछ क्वेश्चन बच गए तो घर पे खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका मॉड्यूल का डिस्कशन होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और वो तभी सक्सेसफुल होगा जब आप मॉड्यूल सॉल्व करके आओगे। मॉड्यूल सॉल्व करके क्लास में आओगे तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। देखो मॉड्यूल में मान लो अगर आपके 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपसे 10 भी बन रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओ एटलीस्ट, ताकि क्लास में जब आप आओगे उनका डाउट डिस्कशन किया जाएगा तो आपके अटेम्प्ट सामने होना चाहिए। एक चीज सब लोग ध्यान सुन लो, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि आपने जो तरीका अपनाया अगर वो गलत है तो वो क्यों गलत है ये आपको इंपॉर्टेंट है समझना। सही तरीका समझना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो तरीका वो क्यों गलत हो रहा है, क्लियर है? क्योंकि अल्टीमेटली देखो क्वेश्चन को करने के तरीके सही है कि गलत है वो जस्टिफाई करना है अपने आप में इस चैप्टर में टफनेस है। जैसे अभी आपने एक बच्चे ने आंसर क्या बोला था, सर इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे क्या, नहीं वो गलत था, लेकिन वो गलत क्यों था ये समझ में आना चाहिए। आ रहा है समझ में? यस सर। देखो इस चैप्टर एज अ टीचर भी मैंने अब तक ये एक्सपीरियंस किया, इस चैप्टर को जब हम भी पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं फिर खुद से भी जब सॉल्व करते हैं ना, तो किसी क्वेश्चन को बच्चा बोलता है सर इसको इससे भी सॉल्व, जैसे वो स्टार्टिंग में याद है क्वेश्चन किया था अपन ने जिसमें ए आगे आ सकता है बी पीछे, जिसमें आपको बहुत सारे बच्चों का आंसर 9 फैक्टोरियल आया था, आया ना? यस सर। वो आ सकता था आंसर, उससे आपको क्वेश्चन वहीं भी पूछना था, आपने पूछा नहीं वो बात, लेकिन आपको पूछना चाहिए था कैसे 9 फैक्टोरियल गलत क्यों है, ठीक है। वो आज आप घर पे सोचना नहीं समझ में, अगली क्लास में फिर से पूछना 9 फैक्टोरियल भी आ सकता था, ठीक है। पहली बार में जब बच्चा सोचता था 9 फैक्टोरियल, लेकिन 9 फैक्टोरियल गलत क्यों है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपने से किसी ने पूछा नहीं लेकिन वो पूछना चाहिए था। तो अल्टीमेटली इसमें तो मैं बार बार एक ही बात पे गौर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज हर कोई फेस करता है। कोई क्वेश्चन जब आता है ना तो उसको करने का ये भी तो आंसर आ सकता है, लेकिन वो आंसर गलत है ये आपको खुद से जस्टिफाई करना आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैंने डबल बार केस काउंट कर दिया, यहाँ पे मेरे केस कम कंसिडर हो रहे हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा बार काउंट हो गया, और यही तरीका सही क्यों ये भी समझना। इसलिए इस चैप्टर को आज घर जाके थोड़ा सा और देखना, मॉड्यूल में कुछ सॉल्व एग्जांपल है वो भी ट्राई करना, और फिर मॉड्यूल सॉल्व करना, ठीक है, ताकि अगले सैटरडे तक हम जब डिस्कशन करें डिस्कशन आपका इंप्रूवफुल होना चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर अगर आ गया तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। क्लियर है सबको? यस यस सर। चलो ठीक है, आज बहुत हो गया, लेंथी लेक्चर हो गया। कितनी देर हो गई अपने? 7 से कितने 9 बज गए, कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए ना।